हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा है, क्या कहना चाह रहा है चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हाँ भाई, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। चैप्टर नंबर 1 इसमें लिख रखा है, क्योंकि ये जो बुक है टेक्स्ट बुक है हमारी। कौन सी टेक्स्ट बुक है भैया? 12th क्लास की आरबीएससी की टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। डीके गोयल में आपको ये चैप्टर नंबर 7 से मेंशन दिखेगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, पहले ही बता देता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप लोगों को डीके गोयल में देखने को मिलते हैं। यहाँ थोड़ा सा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, बहुत सारी चीज़ दे रखी है, ये पढ़ लेना। मैं पढ़ाता हूँ मेन कार्यक्रम। क्या कहना चाह रहा है? अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन है भैया। बहुत सारे लोगों से मिलकर जो एक बनता है संगठन, आपस में तालमेल बैठाकर कोई भी चीज़ करना। अब वो हिंदी में हो जाएगा बहुत ज़्यादा, हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का थर्ड स्टेज है ये कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है भैया, क्या करता है शेयर होल्डर? पैसा लगाते हैं और वो उसके रियल ऑनर भी कहलाते हैं। भैया जो पैसा लगाएगा वही तो रियल ऑनर होगा उसका। बट नाइदर इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी नॉर कंसिडर डिजायरेबल। भाई ये पॉसिबल हो भी नहीं पाता और ना ही ज़रूरी होता है। कंसिडर डिजायरेबल मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है सब लोग ही आके पार्टिसिपेट करें, और ऐसा पॉसिबल भी होना बहुत मुश्किल है कि सब लोग, जितने भी लोग पैसा लगा रहे हैं, मान लो हाँ, लाखों लोगों ने शेयर ले रखे, तो लाखों लोग आके वो थोड़ी ना कंपनी को संभालेंगे। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और आप लोग लास्ट ईयर 11th क्लास में थ्योरी में पढ़ के भी आ चुके हो बीएसटी के अंदर। Therefore, they elect a board of directors as their representative to manage the affairs of the company. In fact, all the affairs of the company are governed by the provisions of the Companies Act 2013। भाई जितने भी अफेयर्स होते हैं कंपनी आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलता है पूरा गेम। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है ऑन द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट, और उससे पहले के जो भी कंपनी एक्ट थे या तो उनके अंडर में हो। सिंपल बात है भाई, अगर 2013 बना नहीं था उससे पहले भी तो कंपनियां चलती होंगी भाई। 1992 स्कैम की बात कर रहे हैं तो बहुत पुराने समय से ये कंपनी वाला कार्यक्रम चालू है। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, अ कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल इंडिविजुअल। भाई आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो देखी नहीं, हाँ मतलब आर्टिफिशियल मतलब हाँ भाई देखा जाए तो इमेजिनरी, लाइक है ना। इनविजिबल जो देखी नहीं जा सकती। इंटेंजिबल का मतलब वही होता है। एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की आंखों में जिंदा हो सिर्फ, जिसको देखा नहीं जा सकता। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट possesses ओनली those properties which are character of its creation, confers upon it either expressly or as incidental to its very एग्जिस्टेंस। भाई ये पूरी कहानी आप लोगों के दिमाग से ऊपर से उड़ गई होगी, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा इरेज करके वापस यहाँ से। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट possesses ओनली दोज प्रॉपर्टीज, सिर्फ इसमें वही प्रॉपर्टीज रखी गई है विच द कैरेक्टर ऑफ इट्स क्रिएशन, जो कि इसके क्रिएशन के लिए कैरेक्टर की जरूरत थी। कन्फर्स अपॉन इट either expressly or as incidental to its very existence. A company usually raises its capital in the form of shares called share capital or debentures called debt capital, ठीक है। This chapter deals shares में आ जाएंगे वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। दिस चैप्टर डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। भाई मेन चीज़ आपको पढ़नी है, और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो गूगल बाबा जिंदाबाद, वहाँ कर लिया करो सर्च और आ जाती है आपको वहाँ से नॉलेज। Feature of the company, a company may be viewed as an association of a person who contribute money or money is worth। भाई या तो पैसा या पैसे के वैल्यू में, समझ लो, जिसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई चीज़। मनी वर्थ टू अ कॉमन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक वगैरह या कोई भी चीज़। एंड यूज इट फॉर अ कॉमन पर्पज, एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंग from its members shareholders and has a common seal used for its signature। भाई ये पूरी जो कहानी है वो उसकी बता रहा है कंपनी किस टाइप की होनी चाहिए। It has a certain special features which distinguish it from other forms of organization. These are as follows: body corporate,
सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके बारे में पढ़ लेना भाई, अंदर क्या क्या दे रखा है इसमें। A company is formed according to the provisions of the law enforced time to time generally. In India the companies are formed and registered under the companies law except, ये सारी चीज़ बता रहे हैं किस तरीके से इसकी बॉडी फॉर्म होती है, मतलब कंपनी को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। Companies law except in the case of the banking and insurance companies for which is a separate law is provided for। तो मैं ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाने वाला हूँ नहीं आप लोगों को, ये थ्योरी पार्ट सब कुछ आप पढ़ना। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक और वीडियो बना रखा है किसका, DK गोयल के चैप्टर नंबर 7 के में थ्योरीज मैंने सारी डिस्कस कर ली है। तो हम यहाँ पे जो सारा कार्यक्रम डिस्कस करेंगे किसका, हम बात करने वाले हैं सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं हम, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्यों, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि भाई एक बार पूरा थ्योरी बता दें, लेकिन थ्योरी बताने में नानी याद आ जाएगी मुझे तो मेरी और आपको अपनी, अगर आप बार बार वही चीज़ पढ़ोगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाला पूरा सीन है, क्योंकि ये सारे के सारे मैं जो टॉपिक्स हैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ DK गोयल, और DK गोयल में तो वैसे एलैबोरेट करके सारी चीज़ दे रखी होती है। तो हम सीधे बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। और उससे पहले आपको अगर एंट्रीज़ वगैरह याद करनी है तो एंट्रीज़ वगैरह ज़रूर मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार शॉर्ट में। ये देखो भाई, पहली एंट्री से यहाँ पर दे रखा होगा, ये रहा, द जनरल एंट्रीज विद रिगार्ड ऑन द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर आर एज फॉलोज। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, ये हमारी एंट्री हो जाती है। एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर अलॉटेड ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल, ये सारी वो एंट्रीज हैं। इससे बढ़िया अब इसमें कंफ्यूज करके और दे रखा होता है, बताओ क्यों, क्योंकि सिर्फ आपको 8 एंट्रीज याद रखनी है। सिर्फ क्या करना है, एक एंट्री, 8 बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, पहली एंट्री ये होगी जो इन्होंने वहाँ पर नहीं दिखा रखी, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसके बाद ये देखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई, ठीक है। ट्रांसफ़र टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में शेयर एप्लीकेशन मनी जो आपको रिसीव हुई है ना, उसका पैसा ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये हमारी वो हो गई, क्या बोलते हैं, ये रिजेक्ट एप्लीकेशंस के लिए एंट्रीज़ हैं। और शेयर अलॉटमेंट मांगने की एंट्री है। मैं सिर्फ बात ये बात करूँगा, याद आपको करनी है कैसे क्या करना है ना, याद करने का तरीका बेस्ट बता देंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, ये क्या है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये सारी ना कंबाइंड एंट्री होती है, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी सिर्फ मेन ध्यान रखो। रिसिप्ट ऑफ द अलॉटमेंट, भाई यहाँ पर हमने मांगा था पैसा, ये देखो, ये ड्यू ऑफ द अलॉटमेंट की एंट्री थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो ये हो गई यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, यहाँ पर ये शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ हो गई बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, ये सारा कार्यक्रम आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस मेन जो एंट्रीज का खेल है वो आप एक बार पढ़ लेना, कौन सी मांग की एंट्री होती है, कौन सी क्या होती है। बाकी मैं इलस्ट्रेशन सॉल्व करते करते बहुत सारी एंट्रीज आप लोगों को वहीं पे क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हुए मोना अर्थ मूवर, Mona Earth Mover Limited decided to issue 12,000 shares of ₹100 each, payable at a ₹30 on application, ₹40 on allotment, ₹20 on the first call and the balance on the second and final call। हाँ भाई, बैलेंस अमाउंट को क्या करना है ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे इसमें रख दिया। तो बैलेंस अमाउंट कैसे निकालो भाई, ₹100 का शेयर था, 30 + 40 70 + 20 90, तो बैलेंस कितना बचा, ₹10 का। हाँ भाई, ₹10 का रिचार्ज नहीं, वो वाला बैलेंस नहीं है, बैलेंस अमाउंट मतलब जो रिमेनिंग बचेगा वो फाइनल कॉल पे मांगा जाएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, हाँ भाई एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 30,000 शेयर्स को, ये इसका मतलब 12,000 की थी और 13,000 पहले ही ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये पहले से ही फॉर्म में है। क्योंकि ले दे के भाई 21 इलस्ट्रेशन है तो भाई इनको स्टार्टिंग से ओवर सब्सक्रिप्शन लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो इतना एलेबरेट करेंगे तो इनको भी वो DK गोयल की तरह बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिखाने पड़ेंगे। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर, हाँ भाई यहाँ तो कार्यक्रम ही पूरा हो गया। जो 1,000 की ओवर सब्सक्रिप्शन था वो 1,000 ही क्या हो गया, रिजेक्ट मार दिया। एंड दियर एप्लीकेशंस मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल, द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन द ऑल शेयर्स एंड ऑल द सम्स ड्यू ऑन द कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर, 100 शेयर के अलावा बाकी सारा का सारा पैसा रिसीव भी हो गया। ये क्या बोल रहा है, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड
ऑन ऑल द शेयर्स एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड, और ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स, कॉल्स पर जो रिसीव करना था पैसा वो सब आ गया, सिर्फ एक्सेप्ट 100 शेयर्स नहीं आए कॉल्स पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 100 शेयर का जो होल्डर था उसने क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ की थी, और सेकंड कॉल नहीं दी, वो जो हमने अभी यहाँ निकाला था बैलेंस 10 रुपीज़ की नहीं दी, तो 20 + 1 30 रुपीज़ नहीं दिए इस बंदे ने। अब बंदे का नाम भी यहाँ पे दे नहीं रखा क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इजी कार्यक्रम होगा, तो यहाँ से हम एंट्रीज दिमाग में रखते हुए चलेंगे कि एंट्रीज में क्या क्या वेरिएशंस आने वाली हैं। यहाँ रिफंड का कार्यक्रम भी पूरा का पूरा है, बस ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं है, प्रो रेटा बेसिस अभी नहीं आया है इसमें। क्यों? क्योंकि 13,000 में से 1,000 तो वैसे रिजेक्ट कर दी, तो बच्ची 12,000। 12,000 को अगर 12,000 दोगे तो कौन सा प्रो रेटा बेसिस कर दोगे भाई, जिन्होंने जितनी मांगी उनको उतनी तो दोगे, बस ख़त्म बात। तो अगर हम पहली बार में बात करें तो क्या करेंगे भाई, जितनी एप्लीकेशंस बनी हमारे पास रिसीव हुई है 13,000, और एप्लीकेशन कितने की थी, 30 रुपीज़ की थी, मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो, 13 3 का कितना होता है 39, और 1 2 3 और एक 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, देखो आ गया 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000 आ गया। अब हमें जो एक्चुअल में रिसीव होनी चाहिए थी वो क्या थी हमारी एंट्री, एक्चुअल में जो रिसीव होनी चाहिए थी वो हमारा था अमाउंट 12,000 के हिसाब से, 12 3 था 36, हाँ भाई 12,000 एप्लीकेशंस के हिसाब से हमारे पास पैसा रिसीव होना चाहिए था 30 रुपीज़ के हिसाब से, 12 3 था 36, 4 जीरो लगा दो, 3,60,000 यहाँ पर हो गया। अब आप समझना ये दोनों कंबाइन एंट्री हो सकती थी, क्या हो सकती थी, कंबाइन एंट्री हो सकती थी। अब करी क्यों नहीं है तो भगवान जाने, लेकिन आज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक 30,000 वाला अमाउंट है, देखो 390 रिसीव हुआ, 360 ये जो बचेगा लेस होने के बाद 30,000 जो ऊपर है, कैसे लगाओगे इसको पता भाई, 1,000 जो हमने रिजेक्ट करा ना, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेना, 30,000 आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन मनी ऑन 1,000 शेयर्स वर रिटर्न, तो 30 रुपीज़ के हिसाब से आया था, तो 30 रुपीज़ के हिसाब से क्या कर दो, इसको रिफंड कर दो। अलॉटमेंट मांगो भाई, अलॉटमेंट मांगो, अलॉटमेंट के हिसाब से अब तो 12,000 के हिसाब से चलेगा भाई। एप्लीकेशन मनी के टाइम पे हमें पता नहीं था, हमें नहीं मतलब शेयर होल्डर्स को पता नहीं था भाई कितनी एप्लीकेशन से कितना क्या है, तो उन्होंने कर ली ज़्यादा मांग 13,000 से। तो उस समय तो पहली बार में गलती से पैसा आ सकता है, लेकिन बार बार गलती थोड़ी ना करोगे। अलॉटमेंट तो आप लोग खुद मांगोगे, तो जब हम मांगेंगे अलॉटमेंट तब हम गलती नहीं करेंगे। अब गलती से पहले देखो इसमें एक एंट्री में और दिमाग लगाना कि इसमें फर्स्ट एंट्री जो होती है वो बैंक अकाउंट DR2 क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन। एंट्री याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन इसमें देखो पहले मांगा है अलॉटमेंट और उसके बाद बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट हो रहा है, तो रिवर्स गेम है। पहले यहाँ पैसा रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन मनी का, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर पहले मांग करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये मांग करने की एंट्री है भाई, पैसा दो अलॉटमेंट का, फिर बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट करेंगे। भाई इसने बोला था सब कुछ पैसा दे दिया अलॉटमेंट का, तो कॉल्स नहीं दी एक बंदे ने, 100 रुपये 100 शेयर का जो होल्डर था उसने कॉल मनी नहीं दी। अब कॉल फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, उसको वहाँ पे लेस कर देंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कॉल थी 20 रुपीज़ की और सेकंड कॉल जो बैलेंस था वो था 10 रुपये के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर जो एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 4,80,000, और बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट 4,80,000, यहाँ पे भी 4,80,000, यहाँ पे भी क्या हो गया अमाउंट पूरा एडजस्ट हो गया। अब बात करें भाई 12,000 शेयर पे 20 रुपीज़ के हिसाब से 2,40,000 मांगे, लेकिन 100 शेयर का जो होल्डर था 20 के हिसाब से कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 2,000। इसमें से 240 में से 2,000 लेस करोगे 238 तो बचेगा, तो 238 मिल गया सिंपल भाई। जिसने नहीं दिया उसको मत दिखाओ, क्लियर है। अब यहाँ पे कॉल सिनेरियो शो नहीं हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना भाई, जब क्वेश्चन में बोले नहीं बोले ये पूरा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम पकड़ेंगे आगे जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कॉल सिनेरियो यहाँ पे शो नहीं हुआ है, वो देखेंगे क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बोलेगा तो कर देंगे, ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट वो देखेंगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने फिर मांग ली 1,20,000, और इसने बंदे ने दी नहीं 100 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10, कितने नहीं दिए 1,000 रुपये नहीं दिए, 1,20 में से 1,000 लेस करे तो 1,19 ही तो बचेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करने मतलब वेस्ट नहीं मतलब टाइम ज़्यादा देने लग गए तो आगे वाले इलस्ट्रेशन में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है भैया, थोड़ा ध्यान समझना। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक फॉर the subscription out of its share capital payable as ₹4 on the application, ₹3 on allotment, and the balance on the first and final call. Applications were received for 40,000 का था, 40,000 shares, कोई दिक्कत नहीं। The company made the allotment to the applications
Applicants in full, all the amounts due on the allotment and first and final call were duly received to give the general entries in the books of the company. भाई सिंपल सा कार्यक्रम, इसमें कुछ नहीं है। 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट में, एंड द बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम है, क्योंकि जितने हमने इशू करे उतनी की एप्लीकेशन आई है, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। द बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 मल्टीप्लाई 40 कर देना, सॉरी 40,000 मल्टीप्लाई 4 की है एप्लीकेशन, 4 से मल्टीप्लाई किया, रिसीव हो गया। फिर उसके बाद 3 रुपये थे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 120। फिर जो आखिरी है वो भी कितने की, 10 रुपये का शेयर था, तो 4 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ, बचे कितना, 4 और 3 7 और 3 10, 3 रुपये बचे। तो देखो कितनी ईजी एंट्री हो रही है, 4 से करके दोनों एंट्री खत्म, 3 से करके एंट्री खत्म, 3 से करके एंट्री खत्म। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन ना मैंने भगवान का कहीं नहीं देखा, मैंने शेयर कैपिटल का तो खासकर, समझ लो। तो अब ये जो 2 क्वेश्चन है, डू इट योर सेल्फ वाला है, तो खुद ही करना भैया, फिर भी समझ नहीं आया तो पूछना मुझसे, और क्या। अब बात करते हैं भाई, कॉल्स एंड एरियर का टॉपिक आ गया। तो कॉल्स एंड एरियर का मतलब ही क्या है यहाँ पर? कॉल्स एंड एरियर मैं यहाँ जो बोल रहा था आपको कि यहाँ दिखाया नहीं, तो यहाँ कॉल्स एंड एरियर कहीं था ही नहीं। कहाँ नहीं था, ये देखो, यहाँ एक बंदे ने पैसा नहीं दिया था ना, यहाँ आ गया 2,40,238, मतलब 2,000 रुपये नहीं दिए थे ना, कॉल्स एंड एरियर तो था। तो हम बात पढ़ लेते हैं, कॉल्स एंड एरियर का टॉपिक है, इट मे हैपन टू दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट पे द कॉल मनी ऑन द ड्यू डेट व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे the amount due on the allotment or on any calls such as amount is known as the calls in arrear. Unpaid calls in arrear represent the debit balance of the calls account. Such amount shall appear in the notebooks, note to accounts. हाँ भाई, नोट टू अकाउंट में इसको दिखाना है। हाउएवर वेयर अ कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इट नीड्स टू पास द फॉलोइंग एडिशनल जनरल एंट्री। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रही है कंपनी तो ही ये एंट्री पास करना जरूरी है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, या जिस भी तरीके की कॉल नहीं दी है वो सारी चीज़ें। क्या बोल रहा है? द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में एम्पावर द डायरेक्टर्स टू चार्ज इंटरेस्ट एट अ स्टिपुलेटेड रेट ऑन calls in arrear. If the articles are silent in this regard, the rule contained table F shall be। अभी ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर वाला कॉन्सेप्ट है, तो 10% एप्लीकेबल होगा टेबल F के अकॉर्डिंग। और बस यही है इसमें गेम, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अगर देने के लिए बोले, टेबल F वगैरह चलेगी, वो देखेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोल रहा है, क्रॉनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एट ₹2.50, 2.50 यहाँ एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 2 ऑन द फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन द 2.50। तो भाई सिंपल दिमाग लगा लो, 3 रुपये 2 5 5 और 5 10 रुपये हो गया ना ये पूरा ही, ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ ₹250 डायरेक्ट ही बता दिया, इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट द शेयर होल्डर्स ऑफ हैविंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस। ठीक है भाई, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के हमने स्टार्ट करा। अमाउंट बहुत ही सिंपल था, क्योंकि जितने के इक्विटी शेयर्स है उतने का सब्सक्रिप्शन हुआ। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट, जो सारे के सारे शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब थे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2.50 से आ गया, ये 3 से आ गया, और एक जो बंदा था जिसने 100 शेयर का होल्डर था, कुड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे जाते हैं हम सीधे, ये 2.5 रुपये के हिसाब से ये दोनों एंट्री हो गई, ये 3 रुपये के हिसाब से हो गई, ये 2 रुपये के हिसाब से हो गई। मतलब यहाँ तक का तो कार्यक्रम कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आखिरी में 2.5 रुपये जब हमने मांगे ना, तो 100 शेयर का होल्डर था जिसने 2.5 रुपये नहीं दिए, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो आपको पता है 25 100 था 2500। एक डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा के 250 रुपये नहीं दिए, बस कोई दिक्कत नहीं, 250 रुपये कॉल्स इन एरियर यहाँ पे शो कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसने बोला था कि अगर वो मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कॉल्स इन एरियर शो करके आना है, अदरवाइज नहीं। कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा, कोई बंदा पहले से ही पैसे दे के बैठ जाएगा, भाई अलॉटमेंट मनी मांगी हमने, तो वो कह रहा है भाई फर्स्ट कॉल भी ले लो, सेकंड कॉल भी ले लो, समझ रहे हो। तो उससे रिलेटेड एंट्रीज देख लेना यहाँ पर। अब बात करते हैं भाई इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बारे में, जिसमें कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड चीज़ दे रखी होगी। क्या बोल रहा है, कॉनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इंटू द 2,000 शेयर्स। हमें 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल 2,000 शेयर्स में डिवाइड है, 3030 तो कैंसिल, 2 से कट के 100 रुपीज़ ही तो आएगा, और ये 100 रुपीज़ यहाँ दिखा रखा, देखो 100 रुपीज़ का पर शेयर है। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1000 शेयर्स पेबल एट ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन,
30 rupees per share on allotment, 20 rupees per share on the first call and the balance amount is when required. यहाँ तक की कोई सिंपल सी बात है जो पहले हम पढ़ के आ चुके हैं. Applications money on 1000 shares were duly received and the allotment was made to them. The application money of on 1000 shares were duly received and allotment was made to them. The allotment money was received in full. तो ये तो इसमें क्या कह रहा है भाई, ये तो ना ऑथराइज कैपिटल थी. ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये नहीं कि पूरा को पूरा आपने इशू कर दिया. तो इसने इशू कितनी करी है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑफ देम. तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे जो 2000 शेयर हैं पूरे के पूरे क्या कर दिए मार्केट में हमने इशू कर दिए. तो ऑथराइज कैपिटल का दे रखा है सब सिस्टम ऊपर. ये इशूड कैपिटल तो नीचे वाली दे रखी है. एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड एंड द अलॉटमेंट वाज मेड टू देम. द अलॉटमेंट मनी, the allotment amount was received in full. But when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. The company did not make any other call. Give necessary general entries in the books of the record that capital transaction. देखना समझना बात को ध्यान से. कंपनी क्या बोल रहा था, कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, किसी भी तरीके का अदर कॉल उसने नहीं मांगा है. तो ये पूरी कहानी समझेंगे भाई क्या बोल रहा है. 1000 शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू देम. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से चीज़ें आसान हो जाएगी. द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल, अलॉटमेंट अमाउंट भी रिसीव्ड हो गया पूरा. बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ 100 शेयर्स. एक शेयर होल्डर था जो 100 शेयर्स का अमाउंट पे नहीं कर पाया, हेल्ड बाय हिम, जो कि उसके द्वारा लिया गया था 100 शेयर्स. एंड अनदर शेयर होल्डर विथ 50 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स. तो पूरा का पूरा अमाउंट भी एंटायर अमाउंट दे दिया किसने, इस शेयर होल्डर ने जो 50 शेयर्स का होल्डर था. तो भाई यहाँ पे कॉल्सन एरियर भी कॉल्सन एडवांस भी हो गए. सबसे पहले दिमाग आता है 1000 शेयर पे 25 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये हो गया, 25,000 मिल गए, क्योंकि यहाँ का कोई नाटक ही नहीं था. और बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी एप्लीकेशन, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे एंट्री भी होकर खत्म हो गई. पहली दो एंट्री पे तो कोई नाटक था ही नहीं. प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, फर्स्ट कॉल पे हुई है. तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम अलॉटमेंट का भी कार्यक्रम यहाँ पे खत्म करते हैं. अलॉटमेंट 30 रुपये की थी, 1000 शेयर के हिसाब से होगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का नाटक ही नहीं है. तो ये दोनों एंट्री भी खत्म करो. सॉरी नीचे तक चला गया मेरा पेन. ये वाला अमाउंट भी खत्म हो गया. और देखा जाए तो ये नीचे तक इसलिए गया था क्योंकि 20,000 हम मांग भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना था भाई 25, 30 और 20 के हिसाब से 20 को 1000 से गुणा कर दो, कितना 20,000 रुपये मांग भी लिए. अब इसी में कॉल्सन एरियर है, देखो यहाँ दिख रही है, मेरा इरेजर दिख रहा है आप लोगों को, मैं पेन लेकर. कॉल्सन एरियर भी है, कॉल्सन एडवांस भी है. तो एक ही साथ दोनों कार्यक्रम है, ध्यान समझेंगे देखना. हाँ भाई 100 शेयर का होल्डर था जिसने नहीं दिए 20 रुपये, तो कितना हो गया 20 गुणा 100, 2000 रुपये. और एक बंदे ने जो 50 शेयर का होल्डर था उसने क्या दे दी, फाइनल कॉल भी दे दी पहले ही. तो फाइनल कॉल कितने की थी पता है क्या, दिख रही है यहाँ पर, फर्स्ट एंड द बैलेंस ऑन द बैलेंस रिक्वायर्ड. तो देखो 30, 20, 50 और 2, 70, 75 रुपये, 25 रुपये की हो गई फाइनल कॉल. कितने रुपये की हो गई, 25 रुपीज़ की हो गई. और 50 शेयर के हिसाब से लगा लो, 25 पंजे 125, अरे हाँ 25 5 जा 125 और 1 0 ही है. ये आ गया 1250 रुपये हमारा कॉल्स इन एडवांस में. ख़त्म कहानी. दोनों को ऐड कर लो. अब देखो 20,000 में से अगर यहाँ पर कॉल्स इन एरियर 2000 नहीं मिले तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा. लेकिन यहाँ तो 19,250 दिख रहा है. तो 18,000 में ये 1250 और भी तो मिल गए जो एडवांस में आ गए, तभी तो प्लस करेंगे. जो कॉल्स इन एरियर उसको तो माइनस कर दो. 20,000 में से 2,000 गए, 18,000. 18,000 में जो कॉल्स इन एडवांस मिल गया 1250, तो 18,000 प्लस 1250 कितना हो गया, 19,250. समझ में आई कहानी भाई. हर चीज़ प्रैक्टिकल चल रहा है. पूरा मामला क्या चल रहा है, पूरा मामला प्रैक्टिकल चल रहा है. कुछ भी ऐसे नहीं है कि भाई अपनी तरफ से मैंने कुछ लगा दिया हो. तो दिमाग लगाओ भैया, दिमाग, सब कुछ दिमाग का खेल है. In practice, the entries of the amount received are recorded in the cash book and not in the journal. See illustration number 5. हाँ भाई, in practice the entries of for the amount received are recorded in the cash book. क्या बोलना चाह रहा है देखते हैं भैया. illustration number 5 में Unique Picture Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into the 20,000 5% preference shares of rupees 10 each and 30,000 equity shares of rupees 10 each. ठीक है. The company issued 10,000 preference shares and 15,000 equity shares for the public subscriptions. Call shares were made as under
एप्लीकेशन पे 2 रुपये, इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस शेयर भी 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, प्रेफरेंस शेयर पे भी 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2.5, अरे सब पे सेम है भाई, समझ रहे हो। ऑल दी शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 100 equity shares and 200 preference shares. Record these transactions in the journal. You are required to prepare the cash book and the balance sheet. भाई जब भी कैश बुक बनाने के लिए कहता है तो बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी वो नहीं होगी, यही कहना चाह रही है क्या हो सॉरी कहना चाह रहा है। इन प्रैक्टिस द एंट्रीज ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट इनटू द जनरल। फिर जनरल एंट्री नहीं होगी। फिर अगर कैश बुक बनाने के लिए कह दे ना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक एंड द बैलेंस शीट, अगर बनाने के लिए कह दे, बैलेंस शीट का इतना रोल नहीं है, कैश बुक का है। अगर कैश बुक बनाने के लिए कह दे तो बैंक से रिलेटेड देखो पहली एंट्री गायब कर रखी है इन्होंने, बैंक अकाउंट ईआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ कैश बुक बन रही होगी, कैश बुक में अमाउंट जाएंगे सारे के सारे, आई बात समझ में। तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अमाउंट सीधे वहाँ टिकाओ। और वही डीआर का सीआर का डीआर, जो कि 11 से मैं गा रहा हूँ गीत आप लोगों के साथ कि यहाँ पर भी डीआर का सीआर का डीआर वाला गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अकाउंट बनने की बात हो गई है, समझ लो। अभी तक जनरल एंट्रीज कर रहे थे, अब अकाउंट्स भी बनाने हमें यहाँ पर शुरू करने होंगे। तो अगर हम बात करें, हाँ भाई यहाँ पे कंपनी इशू 10,000 प्रेफरेंस एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। 5 लाख रुपीज़ 20,000 में डिवाइड थे, अब उस हिसाब से लगा लो यार आप। क्योंकि क्वेश्चन ये टिपिकल लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। देखो 10,000 तो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, कितना आ गया, प्रेफरेंस शेयर में 20,000 आ गया। तो यहाँ भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 20,000, वहाँ पे 15,000 थे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे वही सेम एप्लीकेशन मनी से, तो यहाँ 30,000 आ गया, 30,000 आ गया, कंबाइंड एंट्री हो गई। अब इसकी जो बैंक वाली एंट्री है ना वो किस में डालनी है आपको, कैश में। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000। क्योंकि यहाँ पे डीआर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, सीआर बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, याद करो वो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, याद करो वो पहली एंट्री, समझो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, सॉरी वहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ये जो दो यहाँ पे डीआर हो रहे हैं ना, ये इससे पहले बैंक वाली एंट्री में सीआर होते हैं, कभी ध्यान से आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा, सिंपल, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर ये अलॉटमेंट भी आगे रिसीव हो गया, वही कितने हैं, यहाँ 3 रुपये, यहाँ 3 रुपये हैं, कैसे 15 था तो हो गया होगा 45, और 10 था हो गया होगा 30, ऐसे करके पूरा अमाउंट निकाल लेना। अब इसमें जो एरर आया है वो कहाँ है भैया, ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आया है। सेकेंड एंड फाइनल कितना है भाई, 2.5 रुपये, ये भी मांग लो और ये रिसीव कर लो। फर्स्ट कॉल पे ही अमाउंट कम क्यों कर रहा है, ये कम इसलिए कर रहा है क्योंकि 2.5 रुपये के हिसाब से है, लगा लेना भैया। 10,000 तो हमारे प्रेफरेंस शेयर है, 2.5 रुपये के हिसाब से 25,000 हो गया, और 15,000 को 2.5 रुपये के हिसाब से लगा लेना, 37,500 आएगा, ठीक है। कॉल्स इन एरियर यहाँ से आ गई है बात भैया, कॉल्स इन एरियर कितने, 750 रुपये, 250 और 500 रुपये, कैसे लगाओ दिमाग भाई। यहाँ पे थे 100 इक्विटी शेयर, तो हमारे इक्विटी शेयर वाले, तो 100 रुपये के इक्विटी शेयर के हिसाब से 2.5 रुपये लगा लो 250, और 200 के हिसाब से 2.5 पे लगाओ 500, समझिए। अब ये तो गणित आप लोगों को लगानी पड़ेगी। 100 इक्विटी शेयर के हिसाब से, इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से 100, 2.5 रुपये के हिसाब से 250, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है वो 200 शेयर होल्डर है, और कितना है वही 2.5 रुपये के हिसाब से, 25 दूनी 50, 2 जीरो ये लगाओ, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा के 500 रुपये आ गया ना। तो ऐसे करके टोटल 750 का कॉल्स इन एरियर है, बाकी सारे अमाउंट इधर दिख जाएंगे। ये एंट्रीज के अकॉर्डिंग लगाना दिमाग कि भाई एंट्री जो बैंक वाली एंट्री छोड़कर इधर टिका देना डीआर का सीआर करके। पर कैश वाला कॉलम मत लिखना, जैसे एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ही आएगा यहाँ पर, बैंक नहीं आएगा, समझ रहे हो। कैश वाली कैश बुक बन रही है कौन सी, बैंक कॉलम, देखो लिख भी रखा है कैश बुक बैंक कॉलम, क्लियर है। बैलेंस शीट तो आप लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाना सीख ली थी भाई, DKOL के जो क्वेश्चन करे होंगे आप लोगों ने, तो उसमें आपको पता होगा शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल यहाँ पर दिखानी है, अमाउंट वगैरह सब आप लोगों को ये यहाँ से पता चल जाएगा कैश बुक से, ये पूरा अमाउंट उठा के रख देना। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आएगा भाई, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल आप लोग को दिखानी होती है, ये सारा सब कुछ आप लोग कर ही लोगे। सब्सक्राइब कैपिटल,
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ये सारा सब कुछ आप दिमाग लगाओ सब कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं हमारे डीके गोयल के इलस्ट्रेशंस 1 to 5 में। लगाना दिमाग, फिर भी अगर नहीं आया समझ में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में डालकर कहाँ से अमाउंट नहीं आया, कौन सा नहीं आया। क्योंकि अगर ऊपर एंट्रीज आ गई तो उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाओगे सब्सक्राइब कौन सी होती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कौन सी होती है कैपिटल, ये सारी चीज़ें डीके गोयल के इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, रोहित एंड कंपनी इशूड 30,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on the application, 3 on the allotment and 2 rupees on the first call. And after 2 months, all money due on the allotment was received, but when the first call was made, a shareholder having 400 shares did not pay the first call, and the shareholder of 300 shares paid the money and the second and final call of rupees 2, which had not been made एज येट। भाई जो फाइनल है ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है अभी तक, तो देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल की कहीं है ही नहीं, फर्स्ट कॉल तक करके कार्यक्रम फिनिश कर दिया यहाँ पर। ये चीज़ समझाना चाह रहा था बस, और कुछ भी नहीं है इसका गेम। 30,000 की रिसीव हुई, 2 रुपये 3 2 5 एंड फर्स्ट कॉल एंड द 2 months। ठीक है भैया, आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद 3 और 2 5, 3 3 6 और 2 8 रुपये मांग लिए। फाइनल कॉल 2 रुपये की नहीं मांगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहले हम देखते हैं, ये 90 मांगे 90 मिल गए, 90 मांगे 90 मिल गए, कैसे पता चला भाई? देखो यहाँ भी 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये उस पर। यहाँ देखो 60 मांगे लेकिन 60 नहीं मिले पूरे। क्यों नहीं मिले? क्योंकि इसने बोल दिया भाई कॉल इन एरियर है। क्या भैया 400 शेयर, देखते हैं कॉल से। बट वैन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, शेयर होल्डर ऑफ 400 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, एंड द शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर डिड नॉट पे द मनी ऑन द फॉर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 विच हैड नॉट बीन। भाई सेकंड कॉल मांगी ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देगा उससे कोई मतलब नहीं है। पहले फर्स्ट कॉल का न्याव कर लेते हैं हम, न्याव मतलब फर्स्ट कॉल का समाधान कर लेते हैं। 300 शेयर्स के हिसाब से फर्स्ट कॉल 2 रुपये की थी, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 600 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 800 का क्या नाटक दिखा रखा है भैया, ये देखना पड़ेगा। बहुत खतरनाक चीज़ यहाँ पे दिखा रखी, क्या है भैया? सॉरी, 400 का शेयर होल्डर था ना, ये थोड़ा इरेजर बहुत जरूरी है, स्वच्छ भारत अभियान कंफ्यूजन हो जाता है भाई। शेयर होल्डर हैविंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। ठीक है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल इज 400 शेयर, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800 ही तो होगा। 800 यहाँ गया और 300 मल्टीप्लाई बाय 2 जो अभी हमने देखा था गलती से 400 की जगह 300 मल्टीप्लाई बाय, आखिरी कॉल भी तो 2 रुपये की जो अभी तक नहीं मांगी गई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने बोल दिया है कि शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द मनी फॉर द सेकेंड कॉल। भाई एडवांस में दे दी इसने तो एडवांस तो कब देगा? फर्स्ट कॉल के टाइम पे तो एडवांस दे रहा है, तो वहाँ तो कॉल्स इन एडवांस दिखानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप सेकंड कॉल मांगो या नहीं मांगो, लेकिन फर्स्ट कॉल पे हमें कॉल्स इन एडवांस मिल गई है। किसकी? सेकंड कॉल की। फर्स्ट कॉल पे मिल गई है तो उसको तो दिखाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से पूरा गेम। ऑल्टरनेटिवली इसमें बैंक अकाउंट या टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर, ये तो सबसे बड़ी गलती। थोड़ा इधर शिफ्ट कर भाई 2 को, 2 ऐसे कैसे लिख रहा है ये? है भाई ऑल्टरनेटिव एंट्री ये करके बता रहा है, अलग अलग कर सकते हो, मतलब ये अलग और ये 600 रुपये वाला जो कार्यक्रम है ना, ये अलग कर सकते हो। अभी देख लो भाई, तुम्हें दिमाग लगाना है। कंबाइन एंट्री और अलग अलग एंट्री कैसे करते हैं तुम्हें पता होना चाहिए भाई। एंट्री तो वही बन रही है ना, बैंक अकाउंट या टू कॉल्स इन एरियर। तो हमने यहाँ पे पता है कि बैंक अकाउंट जब डीआर हो रहा है तो एक साथ कर दो कॉल्स इन एडवांस, या फिर बैंक अकाउंट या टू कॉल्स इन एडवांस 600 रुपये से अलग दिखा दो। अब ये देखो 60,000 में से 800 गए होंगे तो कितना बचे होगा? 59,200, और ये 600 प्लस और कर दो तो ये 2 किस में बदल गया? 8 में। 200 प्लस 600 कितना? 800 हो जाता है ना। तो यहाँ पे 600 रुपये एडजस्ट हो गए, क्योंकि आपको पता है बैंक अकाउंट डीआर से एंट्री हो रही थी, तो कंबाइन एंट्री भी हो सकती थी और इंडिविजुअल एंट्री भी हो सकती है। डू इट योर सेल्फ। हाँ भाई, खुद को करने हैं ये क्वेश्चन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मेथड आ गया भाई। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या कहानी होती है, अब ये डिस्कस हमें करना है यहाँ से। हाँ, तो अब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये जितनी एप्लीकेशंस आई है ना आपसे, उससे ज़्यादा अगर, मतलब जितने आप इशू कर सकते हो, मैक्सिमम शेयर जितने इशू कर सकते हो उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस आपके पास आ गई है तो आपको वो ओवर सब्सक्रिप्शन मानना है। देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन एप्लीकेशंस फॉर मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर रिसीव्ड दैन द नंबर ऑफ ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। भाई जितना पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए आपने ऑफर किया था नंबर ऑफ शेयर्स, उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है
तो वही ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। दिस यूजुअली हैपन्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स इशूड इन द वेल मैनेज एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड इज सेड टू बी केस इन द ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई ये तभी होता है यूजुअली जब फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है कंपनी और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पता होता नहीं है भाई कि किसने कितने शेयर लिए, लेकिन सबने मिलाकर जब लिए होते हैं शेयर तो वो मोर देन सब्सक्राइब्ड शेयर से ज़्यादा निकल जाता है। मतलब जितने कंपनी इशू करती है एप्लीकेशन उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाता है। इन सच अ कंडीशन 3 alternatives आर अवेलेबल। फर्स्ट आर दे कैन एक्सेप्ट ऑल द एप्लीकेशन, समझ लो, सॉरी सम एप्लीकेशन दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। भाई कुछ एक एप्लीकेशन वो पूरी पूरी ले ले भाई, जितने उन्होंने मांगे, जैसे मान लो 20,000 का हमने इशू करे, 30,000 आ गया तो 20 को 20 दे दिए और बाकी पूरे क्या कर दिए, टोटली रिजेक्ट द अदर्स। दे कैन मेक अ प्रो डेटा अलॉटमेंट। प्रो डेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनली डिवाइड करना। बचपन में हम 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, 7th 8th क्लास में, कि भाई कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनली कैसे डिवाइड होगी, जिसने 3 मांगी उसको क्या देनी है, 2 देनी है, तो वो हो गया 3:2 लाइक इस टाइप से। अब ये तो प्रोपोर्शनली हो गया हमारा गेम पूरा। वो आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दे कैन अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 अल्टरनेटिव्स। भाई या तो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन, थर्ड वाला ऑप्शन है कि भाई किसी को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया और किसी को जितने मांगे उतने पूरे दे दिए और रिजेक्ट कर दिए बाकी जो भी थोड़े बहुत बचे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी कहानी हो जाएगी। ये हमारी हो गई बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज वगैरह बता रहा है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें मैं अभी एंट्रीज के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो खुद वो डिस्कशन कर लेंगे। सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आती है, चाहे कितना ही आप एंट्रीज वगैरह पढ़ लो, समझ लो, चाहे कितना ही आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस मैच खेल लो, लेकिन मेन मैच में ही क्या होता है, मेन परफॉर्मेंस तो वहीं निकालनी पड़ती है। वैसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आप लोगों को, जो ऊपर हम एंट्रीज वगैरह पढ़ चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा गेम यहाँ से स्टार्ट है। जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख रुपीज़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ड्यू 2 months आफ्टर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत नहीं है ऑन सेकंड कॉल और ड्यू 2 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, इतना दिमाग लगाने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डेट्स वगैरह दे रखी है। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स। हाँ भाई, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं मार्केट में, इनवाइट करे हैं। 4 लाख मतलब कितना ज़्यादा पैसा, 3 लाख शेयर्स के बराबर क्या एक्सेस मनी आपके पास होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑन जनवरी 1st 2017 एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन February 1st 2017। आपको एप्लीकेशन बता दी, ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कब हुई और अलॉटमेंट आपको कब करना है, 1/4/2017 को तो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई और February 2 को हमें यहाँ पर 2017 को अलॉटमेंट रिसीव हुई और फर्स्ट कॉल क्या बोला है, 2 महीने बाद, तो फरवरी मार्च अप्रैल में तो वो करेंगे और मई जून में हम करेंगे सेकंड कॉल, ठीक है। अप्रैल में तो फर्स्ट कॉल हो जाएगी आफ्टर 2 months ऑफ द अलॉटमेंट के 2 महीने बाद, और फर्स्ट कॉल के 2 महीने बाद सेकंड कॉल हम क्या करेंगे यहाँ, 2 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगेंगे, जो कि हमारी मार्च के बाद अप्रैल मई में हम उसको मांगेंगे। तो बाकी देखो यहाँ पर जनरल एंट्री देखो, जनवरी फरवरी अप्रैल जून, हाँ भाई, अप्रैल के बाद मई जून, हाँ मई जून ही तो आता है। मैं क्या गलत बोल गया था कुछ है, अब जून ही बोला होगा, पता नहीं है ना। तो जो भी है, रिकॉर्ड जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दी शेयर्स कैपिटल ट्रांजेक्शन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन सी है सर्कमस्टांसेस? द डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट 1 लाख इक्विटी शेयर इन द फुल एंड सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द रिमेनिंग 3,000 वर रिजेक्टेड। भाई क्या करा, 1 लाख जिन्होंने मांगे थे ना, क्योंकि थे ही हमारे पास 1 लाख, उनको पूरे दे दिए और बाकी के 3 लाख क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, ठीक है भाई। फर्स्ट कंडीशन हो गई, मतलब फर्स्ट केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। द डायरेक्टर डिसाइड टू टेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर द एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग देयर आफ्टर। क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर डिसाइड टू मेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर द एवरी एप्लीकेंट to apply the balance of the application money towards amount due on the allotment and to refund the amount remaining thereafter। भाई सिंपल सा है, 25% के बराबर तो इन्होंने क्या कर दिया, तो 25% कितना हो जाएगा हमारा, 1 लाख ऑफ द शेयर अप्लाई टू द एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग देयर आफ्टर। उसके बाद जो भी होगा वो हमें क्या कर देना, रिटर्न कर देना। थर्ड वाली कंडीशन बोल रहा है, द डायरेक्टर टोटल रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000
80,000 को क्या कर दिया, 80,000 दे दिया, फुल एक्सेप्ट मतलब 80,000 को 80,000 आपने दे दिया, तो आपके पास बची कितनी, 20,000 बची। और यहाँ पे अभी भी कितने हैं भाई, 2 लाख आपने रिजेक्ट कर दिए, 4 लाख में से 2 लाख फिर भी बचेंगे, तो 2 लाख में से 80 को तो 80 मिल गए, बचे कितने, 1,20, तो 1,20 को कितने दोगे आप, सिर्फ 20 दे पाओगे, क्योंकि आपके पास रिमेनिंग कितने बच रहे हैं शेयर, 20 बच पा रहे हैं, समझ रहे हो, रिमेनिंग ही अगर आपके पास क्या बच रहे हैं, 20,000 शेयर बच रहे हैं, तो 20,000 ही दोगे, 1,20,000 जिन्होंने मांगे हैं, तो बहुत बड़ा गेम हो गया ये तो एक तरह से देखा जाए तो भैया एंट्रीज करेंगे थोड़ा दिमाग लगा के। क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ जो है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 20 लाख रुपए यहाँ पर आ गए, कैसा आया मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 4 लाख के हिसाब से रिसीव हुआ है, 4 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 5 रुपीज़ के हिसाब से 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख में होना कितना चाहिए था, सिर्फ आपके पास 1 लाख आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख रुपीज़ मतलब 15 लाख रुपए का एक्सेस मनी आपके पास है। लेकिन यहाँ पर यह है ऑल्टरनेटिव मेथड है फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है मतलब कि पूरा का पूरा रिफंड कर दिया पैसे, इसलिए टू बैंक आया नहीं, तो अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, एक्सेस मनी को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपने मांगा, पूरा का पूरा मिल गया, ये पूरा मिल गया, उसके बाद यहाँ पर वो भी अमाउंट मांगा होगा, वो भी मिल गया। अब मतलब फर्स्ट वाला गेम तो बहुत सिंपल था, यहाँ पर 5 लाख मांगे, 5 लाख मिल गया, कोई पॉलिसी एरियल का कोई नाटक नहीं था और कोई चीज़ थी नहीं। तो इसने क्या करा, पहली फर्स्ट टाइम में तो 4 लाख के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो उसके बाद तो हम 1 लाख के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम शेयर हम क्या इशू कर सकते हैं 1 लाख, ये तो गलती से हो गया 4 लाख वाला जो कार्यक्रम है वो तो क्या हो गया गलती से, कि भाई उनको पता नहीं था भाई कितनी एप्लीकेशन, ये तो पता था टोटल कितनी एप्लीकेशन इशू करी है, लेकिन ये नहीं पता था ना किसी और ने कितना खरीदा है, हमने कितना खरीदा है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सबको थोड़ा ना पता रहता सबके शेयर की, यार वो बंदा इतना खरीद रहा है, हम इतने कम खरीदे हैं, जो भी चीज़, ठीक है। तो सेकंड टाइम में 1 लाख के हिसाब से 7.50 से मल्टीप्लाई करोगे, 75 जो भी इसमें 7,50,000 आ गया था। सेकंड सिचुएशन में 7,50,000 और इसमें 5 लाख, तो देखो यहाँ पे सारी एंट्रीज यहाँ पर हो गई। इसके बाद सेकंड अमाउंट चलते हैं हम, यहाँ पे भी 20 लाख रुपीज़ आएगा, लेकिन जो अमाउंट होगा वो एडजस्ट होगा कैसे, देखो 5 लाख हमें एक्चुअल में मिलने थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिफंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, समझ लो एक्चुअल में जितना मिलना चाहिए था, इसने क्या बोला कि डायरेक्टर डिसाइड टू मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेंट, 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट, जितने भी एप्लीकेंट है ना उनको 25% शेयर्स देने हैं, टू अप्लाई द बैलेंस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग देयर आफ्टर। अभी ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है भाई 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड फॉर द एवरी एप्लीकेंट, भाई जितने भी एप्लीकेंट्स हैं ना, जैसे मान लो जिन्होंने 4 मांगे उनको 1 दे दिया, ऐसे समझ लो, है ना। तो जिन्होंने 4 लाख मांगे थे, 4 लाख के जो शेयर्स थे उनको 1 लाख दे दिया, मतलब 25% के बराबर का अमाउंट दे दिया, तो मतलब पूरा का पूरा प्रो रेटा बेसिस हो गया, तो क्या हो गया पूरा कंप्लीट प्रो रेटा बेसिस पे इन्होंने क्या किया, शेयर अलॉट किया कंप्लीट, पूरे के पूरे जितने थे ना शेयर अप्लाइड तो कितने हुए, 4 लाख हुए, तो 4 लाख को 1 लाख दे दिया, समझ रहे हो। तो इसमें अमाउंट किस हिसाब से आया वो देख लो, यहाँ पे अलॉटमेंट पे 7,50,000 ही क्यों ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि आप दिमाग लगाओ कि अलॉटमेंट पे तो सिर्फ 1 लाख के हिसाब से 7.50 के हिसाब से 7.5 लाख रुपए मांग सकते हैं, तो हमारे पास एक्सेस में तो 15 लाख बच रहा था, तो इसने बोली क्या, लाइन क्या बोली थी वो देख लेते हैं हम एक बार वापस, कि टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग देयर आफ्टर। भाई आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अलॉटमेंट पे तो 7.5 लाख रुपए का एडजस्ट होगा, उसके बाद जो 7.5 लाख बचेंगे वो 2 बैंक करके हमें क्या कर देना, रिफंड कर देना है। फिर अलॉटमेंट मांग ली, लेकिन रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं हुई, क्यों नहीं हुई रिसीव करने की एंट्री, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट ही 7.5 लाख रुपए, पूरा का पूरा, सॉरी ये तो रिटर्न करने वाला है, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में पूरा का पूरा अमाउंट 7.5 लाख रुपए क्या हो गया, हमें पहले ही मिल गया है, एप्लीकेशन के टाइम पे ही जो एक्सेस मनी थी उसमें ही पूरा एडजस्ट हो गया, तो रिसीव करने की एंट्री नहीं करेंगे, मांगने की जरूर एंट्री करेंगे, हमेशा ध्यान रखा करो ये। और उसके बाद तो इसमें बोल ही रखा, द एंट्रीज रिगार्डिंग द 2 कॉल्स वुड बीन सेम फॉर द प्रीसीडिंग मेथड, जो फर्स्ट ऑल्टरनेट में कर चुके हैं हम, सेम वैसी एंट्री होने वाली है, इसलिए इसने दोनों फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री करना जरूरी समझा नहीं। उसके बाद बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर, ये वही 20 लाख रुपए, 20 लाख में से 5 लाख यहाँ एडजस्ट हुए। अब जो कहानी है वो मेन है, क्या है मेन, पढ़ लेते हैं भाई, थर्ड वाला जो ऑल्टरनेटिव है क्या, द डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख। हाँ भाई 2 लाख वाली एप्लीकेशन उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट मार दी, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, और 80,000 वालों को
क्या दिया, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000 एंड द प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ द 20,000 शेयर्स रिमेनिंग एप्लीकेशन। तो भाई सिंपल सी बात देखना ध्यान से, हो क्या रहा है गेम भाई, 5 लाख तो हमें मिलने थे, वो इक्विटी शेयर कैपिटल में डालो, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, और देखो सबसे पहले बैंक से पैसा रिटर्न कर दो। अभी 11 लाख रुपए कहाँ से आ गया बैंक से पैसा रिटर्न करने के लिए? तो इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी जो एनालिटिकल टेबल है, एनालिसिस जिसमें होता है पूरा पूरा, वो टेबल हमें तैयार करनी पड़ेगी, तो आपको और भी आसानी से ये गेम समझ में आ जाएगा। अभी जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ टेबल हो चुकी है हमारी प्रिपेयर। तो पहला जो रो इसमें दिख रही है क्या भाई, 2 लाख रुपीज़ के तो हमने क्या कर दिए थे, रिजेक्ट ही कर दिए थे, शेयर्स हमने कोई दिए नहीं उनको, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी के हिसाब से होगी मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई 5 क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन 5 रुपये की तो थी। देखो दिखा देता हूँ वापस, भूल गए होगे तो, कहाँ गया भैया, बहुत ऊपर गए तो। हाँ भाई 5 रुपये की थी ये, 5 रुपये पर शेयर, 7, बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है इसका। हाँ भाई 10 लाख रुपए पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कोई भी मनी हमने रखनी नहीं है उनकी, क्योंकि पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया है। 80,000 वालों को 80,000 दे दिए थे, और 1,20,000 वालों को 20,000। तो ले दे के जो कार्यक्रम होने वाला है वो इसमें होने वाला है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया है। अब बात करेंगे भाई 80,000 जो था हमारे पास, 80,000 मल्टीप्लाई 5 एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई, तो पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, एक्सेस मनी होगा भाई 4 लाख रुपीज़, और ये शेयर कैपिटल में ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से कहानी जो होगी, एक्सेस मनी कुछ रहा नहीं हमारे पास, पूरा का पूरा डैश डैश कर दिया। क्यों करा समझना, एक्सेस मनी क्यों नहीं है भाई, 80,000 वालों को पूरा 80,000 शेयर दे दिया, तो पूरी एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई वो शेयर कैपिटल पे एडजस्ट हो गई। 4 लाख रुपए रिसीव हुई, और 4 लाख ही होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आपने ना उनको ज़्यादा दिया ना कम दिया, बिल्कुल इक्वल शेयर दिए। क्लियर है? कोई दिक्कत भाई, ज़्यादा तो दे नहीं सकते ऑब्वियसली, जितने मांगे उतने ही देंगे, ज़्यादा हम दे नहीं सकते, लेकिन हाँ कम भी हमने दिए नहीं, कम नहीं दिए तो कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 1,20,000 वाले जो थे शेयर होल्डर्स, उनको सिर्फ हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो यहाँ से कहानी जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट लेगी। वही देखना है हमें कि यहाँ एप्लीकेशन मनी कितनी थी हमारी, 5 रुपीज़ के हिसाब से थी, लेकिन हमें दिमाग लगाना है 1,20,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेना, वही 1,20,000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 6 लाख रुपीज़ हो गया। समझ लो एक्चुअल में शेयर कैपिटल पे कितना आना चाहिए था, 20,000 के हिसाब से आना चाहिए था। 20,000 मल्टीप्लाई 5 कितना, 1 लाख रुपीज़ आना चाहिए था सिर्फ। समझ लो क्या आना चाहिए था, सिर्फ 1 लाख रुपीज़ आना चाहिए था। मतलब आपकी एक्सेस मनी है 5 लाख रुपए। मतलब आप देखो, दिमाग लगाओ कि 1 लाख रुपए आपको एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था, 6 लाख रिसीव हो गया, 5 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 गुना ज़्यादा अगर पैसा रिसीव हो रहा है, तो आपको पता है रिफंड तो होना ही होना है किसी भी हालत में। ये दिमाग में लॉजिक पकड़ के चलना। अलॉटमेंट का हम अमाउंट यहाँ पर लगा लेते हैं, दिमाग कितना होगा, अलॉटमेंट हम जाके देखते हैं, आई थिंक 7.5 था। ओ माय गुडनेस, 7.5, 7.5 और 5, हाँ भाई ठीक है। 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे भैया, 1,20,000 तो आपने अलॉट ही नहीं किया, तो उससे करने का मतलब ही नहीं है। तो 20,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7.5 से, कितना आ जाएगा, 1,50,000 हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। फिर आपको पता है 7.5 है, फिर 1,50,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद कितना पता है आपको, 5 रुपीज़ है, तो 20 के हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख रुपीज़। तो आप दिमाग लगाओ, 1,50,000, 1,50,000, 3 लाख, 4 लाख। आपके पास 5 लाख रुपीज़ एक्सेस मनी थी, उसके बाद 4 लाख की एडजस्ट हुई। इसका मतलब 1 लाख रुपए आपको और रिटर्न करना है। ऐसे करके 10 और 11, 10 और 1 कितना हो गया, 11 लाख रुपए रिटर्न करना होगा। तो आप इसको टोटल कर लेना जितना भी है, और अब एंट्रीज पे आ जाओ, जो हम थर्ड वाला पोर्शन कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11 लाख आया, ये 150 आया, और ये 2,50,000 यहाँ पर इसमें कॉल्स इन एडवांस में आया है। वापस एक बार कहानी सुन लो, सिर्फ इसके लिए ही हमने, मेनली तो देखा जाए तो इसके लिए ही हमने क्या करी है, पूरी टेबल यहाँ पर प्रिपेयर करी थी। देख लेते हैं, वो बता देते हैं। यहाँ पे देखो 1.5 लाख यहाँ, 1.5 लाख यहाँ, और 1 लाख रुपए यहाँ पर। और कॉल्स इन एडवांस इसने बोल रखा है भैया, क्या कॉल्स इन एडवांस कितना है, 2.5 लाख रुपए है। क्यों भाई इसको कॉल्स इन एडवांस में क्यों बोला है? देखो भैया थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर टोटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख एक्सेप्ट द फुल एप्लीकेंट्स ऑफ द 80,000 एंड मेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ द 20,000 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। ठीक है, एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड द कॉल्स टू बी मेड। ठीक है, अलॉटमेंट पे वो मनी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो वही हमें देखना है यहाँ पर, कहाँ गया भाई, कहाँ गया थर्ड वाला पोर्शन, ये रहा। देखो ये तो बैंक से रिटर्न कर दिया भैया, कॉल्स इन एडवांस के नाम से किया है, इसको अलॉटमेंट के नाम से भी आप कर सकते हो। और बाकी पूरे कहानी पढ़ लेना भैया पीछे,
कि आप कॉल्स इन एडवांस या अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे देखो पैसा एडजस्ट हो गया। उसके बाद ये 2.5 लाख रुपए हमने कॉल्स इन एडवांस क्यों बोला है, क्योंकि मांगा ही नहीं पैसा अभी। क्या नहीं मांगा? मांगा ही नहीं पैसा। ये कॉल्स इन एडवांस वाले हैं कौन से? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल वाले। फर्स्ट कॉल का 1.5 लाख रुपए और सेकंड कॉल का 1 लाख रुपए। दिखाऊं कहाँ पे? देखो, ओ एनडी एनडी 2 बार लिख दिया मैंने सेकंड में। ये देखो 1.5 लाख रुपए तो ये अलॉटमेंट का था ही। उसके बाद 1.5 लाख प्लस 1 लाख फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। भाई अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करना ही है आपको, और उसके अलावा आगे भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा था, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स टू बी मेड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद रिफंड कर देंगे हम पूरा का पूरा पैसा जो बचेगा। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे पूरी कहानी हो गई। अब इसके बाद तो आपको पता है भी, जो पैसा मिल गया है उससे रिलेटेड एंट्रीज नहीं दिखाएंगे और बाकी सब दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो भाई 750 मांगा, रिसीव करने की एंट्री सिर्फ 6 लाख की हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो 20,000 के शेयर होल्डर्स है ना, मतलब 1,20,000 जिन्होंने मांगे थे, उनको हमने कितने दिए? 20,000। तो उन्होंने पहले ही 1.5 लाख रुपए क्या कर दिया, उनका एक्सेस मनी था वो एडजस्ट हो गया। तो 7,50,000 में 1.5 लाख गया तो बचेगा 6 लाख रुपए, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। फिर 7.5 लाख रुपए, फिर 1.5 लाख रुपए एडजस्ट हो गया। यहाँ कॉल्स इन एडवांस में क्यों डाला है? क्योंकि अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट हो गया, वो समझ में आता है, अलॉटमेंट तक तो अमाउंट एडजस्ट हो गया, लेकिन कॉल्स इन एडवांस जो फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है, ये उस समय मांगी थोड़ी ना थी अलॉटमेंट के टाइम पे, इसलिए इसको कॉल्स इन एडवांस से यहाँ पर शो कर रखा है। और आखिरी में इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ की यहाँ पे हो गई। वही कितना था? 5 रुपये था 1 लाख पे, और ये 5 लाख रुपये मांग लिए, और ये कॉल्स इन एडवांस में 1 लाख रुपये यहाँ पर हमने दिखा दिए। तो ये नोट देखो क्या दे रखा है, नोट में बता रखा होगा, द बैलेंस ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एज अ रिजल्ट ऑन द प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल एंट्री 3 above is large enough to meet the demands on the allotted shares in respect to the allotment and the 2 calls money, as well as to leave an amount to be refunded along with that on the rejected applications। मैं ये वही कहना चाह रहा है, सारा पैसा एडजस्ट होने के बाद जो बचेगा उसको क्या कर देना, हमें रिफंड कर देना है। वो सारी चीज़ बताइए। वर्किंग नोट आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। 15 लाख रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी हमारे पास। शेयर अलॉट हमारे ये 7.5 के हिसाब से 1,50,000, 20 के हिसाब से 12.50। ये पूरा ले रहे कान वहीं पे पकड़ में आ रहा है। अब देखो मैं इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो वर्किंग नोट में इन्होंने डाल रखा है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ से निकलेगी, पहले तो ये दिमाग लगाओ। स्टार्टिंग से हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं भाई 1 लाख शेयर थे और एप्लीकेशन हमारे पास आ गई कितनी? 4 लाख की। तो 3 लाख के हिसाब से लगा लो दिमाग, 5 रुपये की हमारी, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, 5 रुपये की हमारी थी। तो 3 लाख शेयर्स पे एक्सेस मनी है, क्योंकि एक का क्या आ गया? 4 आ गए, तो 4 में से एक तो आना ही था, 3 बचे, 3 लाख बचे। 3 लाख पे 5 रुपये के हिसाब से 15 लाख रुपए हमारे पास क्या आ गए? एक्सेस मनी आ गई। उस एक्सेस मनी में से जो लेस कर दिया ट्रांसफर, कौन सा? शेयर अलॉटमेंट पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7.50, ये एक्सेस मनी है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यही 20,000 शेयर होल्डर वाले हैं जिन्होंने 1,20,000 की डिमांड करी थी। अब जिन्होंने 1,20,000 की डिमांड करी थी और उनको सिर्फ 20,000 शेयर दिया, तो डेफिनेटली कि इनके पास 1 लाख शेयर के हिसाब से इनके पास से हमारे पास एक्सेस मनी आई हुई है, तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 7.5 रुपये तो हमने वहाँ कर दिए, और ये शेयर कॉल पे 7.5 प्लस 5 रुपये, 7.5 रुपये तो हमारी फर्स्ट कॉल और 5 रुपये हमारी सेकंड कॉल, ऐसे करके 12.5 रुपये यहाँ पर बन गया इसका 20,000 शेयर्स का, समझ लो। तो 20,000 शेयर्स का वो तो हो गया अमाउंट। इसके बाद ये 1.5 लाख प्लस 2.5 लाख, ये हम अभी देखो करके आए हैं, यहाँ बता देता हूँ मैं। ये रहा देखो 1.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये ये एडजस्ट हो गया। तो उसके अलावा जो बचेगा वो 15 लाख में से जो एक्सेस मनी थी ना, तो उसमें से 4 लाख रुपये तो एडजस्ट हो गए, तो 11 लाख रुपये हमने क्या कर दिए? और रिफंड, अमाउंट टू बी रिफंडेड। तो कहने का मतलब क्या है, कान वही पकड़ में आने वाला है, घुमा के पकड़ा है इन्होंने, थोड़ा सा चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा घुमा के चीज़ें हैं। और प्रैक्टिकली चला करो, लॉजिकली चला करो, तो चीज़ें समझ में आएंगी। और समय दिया करो, समय देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को। आज आप इन्हें समय दोगे, कल ही आपको समय देंगे, ठीक है, मतलब पैसा देंगे, समय आपको कम देना पड़ेगा आने वाले समय में। अंडर सब्सक्रिप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी। अंडर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस have been invited for the subscription. For example, a company offered 2 lakh shares for subscription to the public, but the applications were received for 1,90,000। कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा ज़्यादा, क्योंकि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन भाई चीज़ें अगर ज़्यादा है घर में और उसको यूज़ करने वाले कम है, तो कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। तो चार्जर के 4 स्लॉट हैं, 2 यूज़ में आने वाले, कौन सा माथा पच्ची है जहाँ 4 स्लॉट हैं और 6 जने यूज़ करने वाले हैं।
तो आगे पीछे करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा एक आध को, समझ लो। तो वही वाली यहाँ सिचुएशन है। इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, यहाँ से नई कहानी शुरू हो गई है प्रीमियम की। एंट्रीज वगैरह आप लोग पढ़ लेना। एंट्रीज वगैरह का रोल जो मैं पूरा प्ले करता हूँ वो हम जो क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, उसमें ही हम साथ के साथ बात कर लेंगे। जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशूड 35,000, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। जुपिटर कंपनी एंड लिमिटेड issued 35,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 payable as follows: ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹5 इस पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। भाई ₹2 का प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, तो 2 + ₹3 की तो अलॉटमेंट हो गई और ₹2 का प्रीमियम हो गया। तो कितना हो गया? 5 और 3 ₹8 तो ये हो गए। ₹10 का शेयर, ₹2 प्रीमियम पे, मतलब ₹12। 12 में से 8 यहाँ हो गए, तो बैलेंस कितना हो गया भाई? 12 में से 8 तो यहाँ पे हो गए, बचे कितने? ₹4। ₹4 किस पे हो जाएगा? बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है भैया। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। भाई पूरा का पूरा सब्सक्राइब भी हो गया, पूरा पूरा मनी भी रिसीव हो गया। सिंपल सी बात है। प्रीमियम का एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था ये, तो उस अकॉर्डिंग गेम खेल लिया इसने। कितनी एप्लीकेशन? 35,000 की थी और 35,000 की रिसीव हुई है। तो धीरे धीरे गेम चेंज करेगा। एंट्रीज करते जाना भाई। एक एंट्री बस यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे CR हो जाएगी, क्योंकि हमारी इनकम होती है। आपको ₹100 की चीज़ ₹120 तो कोई व्यक्ति दे रहा है आपको ₹100 के बदले, तो डेफिनेटली आपको ₹20 का फायदा ही हो रहा है। और इनकम आर CR एंड एक्सपेंसेस आर DR। क्लियर। 35,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1,05,000 हो गया। 1,05,000 रिसीव हो गया। अलॉटमेंट पे हमारा था कितना था भी? अलॉटमेंट कितने की है? ₹5 की। 35 3 का करोगे 1,05,000, और 35 2 जो ₹2 का प्रीमियम था, ₹3 का अलॉटमेंट था। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ₹2 प्रीमियम, ₹3 अलॉटमेंट। तो उस अकॉर्डिंग 35,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन का नाटक नहीं है। जो भी नाटक होने हैं टोटल मिलाकर ओवर सब्सक्रिप्शन पे होने हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल सिनेरियर, इन पे ही होने नाटक। कॉल सिनेरियर होगा, फोरफीचर होगा, फोरफीचर होगा, रीशू होगा, रीशू होगा तो अमाउंट डिस्काउंट पे रीशू करोगे तो कैपिटल रिजर्व वाले वो सारे नाटक आएंगे। थोड़ा ध्यान समझ लेना, जो भी चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ ये बाद में आपके काम आने वाली है इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर भी बोल सकते हो, वीडियो चाहे अलग अलग हो जाए। 1,75,000 कैसे रिसीव करे भाई? ₹3 तो इस पर और ₹2 इस पर। 1,75,000 पूरा पूरा रिसीव हो ही जाता है, इसमें बोल ही जाता है। उसके बाद मैंने बताया ₹4 के हिसाब से कितना हो जाएगा। 35 4 होता है 140, 1,40,000, 1,40,000, खत्म कहानी। इशू शेयर एट अ डिस्काउंट। भाई ₹100 का शेयर अगर आप ₹90 पे इशू कर रहे हो तो आपको लॉस होगा, और लॉसेज आर डेबिट। बताया था ना। ये पूरी कहानी पढ़ लेना आप लोग। ये सारी कहानी मैं DK गोयल के जो टॉपिक्स हैं उनमें डिस्कस कर चुका हूँ। बार बार एक ही चीज़ क्या थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को बताया। अदर देन कैश, ये छोटी छोटी चीज़ बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अदर देन कैश का मतलब क्या है कि आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली और उसके बदले में शेयर्स पकड़ा दिए। हाँ भाई मेरे शेयर्स हैं, इतने ले जाओ। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। जैसे मान लो आपको 9 लाख रुपए देने हैं, कोई बिल्डिंग आपने 9 लाख की खरीदी और आपके पास शेयर जो है ना, शेयर का प्राइस ₹120 वाला शेयर है आपके पास, तो आपको कितने शेयर देने पड़ेंगे? इसको इसे डिवाइड कर लेना, जो भी अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। उस नंबर ऑफ शेयर्स को ₹100 का शेयर प्लस 20, क्योंकि भाई ₹100 का शेयर प्लस ₹20 प्रीमियम पे, तब जाके ₹120 का बन रहा है। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में और ₹20 से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम वाले कॉलम में लिख देना। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। और अगर फिर भी दिमाग लगाना है तो ये एग्जाम्पल करो, और उसके बाद भी और ज़्यादा दिमाग लगाना है तो ये इलस्ट्रेशन था क्या था? ये तो ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है, एंट्रीज करके बता रखे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आपको खुद को भी दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करना होता है। देखो, द जिंदल एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर हाई लाइफ मशीन लिमिटेड for ₹3,80,000 as per the purchase agreement. ₹20,000 were paid in cash and the balance by issue of shares of ₹100 each. What will be the entries passed if the shares are issued? हाँ भाई, at par at 20% प्रीमियम, या तो पार पे किया जाए या 20% प्रीमियम पे किया जाए, तो क्या एंट्रीज पास की जाएंगे? तो देखो दिमाग लगाओ। 3,80,000 की मशीन खरीदी, 20,000 वर पेड इन कैश। भाई 20,000 पेड कर दिया कैश में, तो 380 में से 20 चले गया। 20 तो कैश में पेमेंट हो गया ना। बाकी 3,60,000 अभी भी आपको क्या करना है? इसको पे करना है। देखो 3,60,000 कितने का? ₹100। अगर पार पे करता है तो ₹100 पे करता है तो 3600 शेयर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्रीमियम पे करता है तो मैंने बताया था 100 + 20 से करोगे तो 3,000 शेयर्स आप दे रहे हो। अब देख लो एंट्रीज। हाँ भाई, 3,80,000 में से 20,000 आपने दे दिया, 360 क्या हो गया? पूरा पूरा हाई लाइफ मशीन लिमिटेड हमने लिख दिया। हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को हमने शेयर कैपिटल दे दिया पूरा 360। यहाँ पे कोई प्रीमियम का नाटक नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन जब भी प्रीमियम का नाटक होगा तो कितने शेयर देते हैं? यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 3,600। तो देखो 3,600 मल्टीप्लाई 100 करके 3,60,000 आ गया। लेकिन यहाँ पर ₹120 शेयर के हिसाब से 3,000 शेयर हम दे रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था?
जितने भी शेयर हैं उसको 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक्चुअल शेयर कितने का था वो तो शेयर कैपिटल में चल जाएगा, 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके तो किस में चल जाएगा, शेयर कैपिटल में, और 20 रुपये से मल्टीप्लाई करके किस में चल जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो ये आगे देखो 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3 लाख, और 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। ख़त्म कहानी। कितनी आसान सी चीज़ थी, समझ लो। तो ये पूरा वही थ्योरेटिकल आगे पढ़ना बैठ के, ESOP वगैरह। फोर फीचर ऑफ शेयर, हाँ भैया ये है कहानी सबसे खतरनाक। खतरनाक इसलिए बोलूँगा क्योंकि हल्की सी गलती और पूरा मामला गड़बड़ है ना, वो तो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं ये पूरी रामायण पढ़ने पे नहीं फोकस करें हम, तो हम सीधे एंट्री पे फोकस करते हैं। भाई जितना भी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करना है, हमें DR करना है। भाई जितने रुपए का शेयर है वो DR कर दिया। यहाँ फोर फीचर पहले लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले अलॉटमेंट लिख सकते हो, कॉल्स लिख सकते हो। तो सीधी सी बात अगर मैं करूँ, फोर फीचर में वो अमाउंट आता है जो हमें मिल गया है। ओह सॉरी, ये मिल गया लिखने वाला था मैं, मिल गया, हिंदी आती मेरे को थोड़ी बहुत। हमें मिल गया है, जो अमाउंट हमें मिल गया है वो अमाउंट यहाँ जाएगा, और जो नहीं दिया वो किस में जाएगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जो भी नहीं दी वो इसमें चल जाएगा। तो सीधी सी कहानी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, होंडा लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज: ₹20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल्स। 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। यहाँ पे 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। वे 10,000 शेयर अप्लाइड भी किया, अलॉट भी हो गए। All money was duly received and the exceptions of the both calls on 300 shares held by Supriya. क्या बोल दिया इसने, ऑल मनी ड्यू रिसीव्ड एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ बोथ कॉल्स ऑन 300 शेयर। 300 शेयर पे दोनों कॉल्स नहीं मिली, ये एक्सेप्शन है, मतलब इसके अलावा अपवाद। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी है, थोड़ा सा इरेजर मार देते हैं, बहुत जरूरी आता है। 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी, 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे 2 लाख रुपीज़ आ गया। अब इसके बाद 2 लाख रुपीज़ रिसीव भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला कि दोनों कॉल्स रिसीव नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख मांगा, 3 लाख भी रिसीव हो गया। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या, 2 लाख रुपए थे, मिले 194। कैसे मिले भाई, 300 शेयर का होल्डर था जिसने यहाँ पर फर्स्ट कॉल नहीं दी, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कितने की, 20 रुपये की फर्स्ट कॉल है, 30 रुपये की सेकंड कॉल है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने दिखा दिया। मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे कितना आ जाएगा, 6,000, और 2 लाख में 6,000 नहीं मिला तो बचा कितना, 194 मिला। कॉल सिनेरियो नहीं दिखा रखा है इन्होंने। 3 लाख में से यहाँ पे क्या होगा, 300 शेयर कितना नहीं दिया, 30 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये नहीं दिए, तो वही 3 लाख में से 9,000 लेस कर लोगे, बचेगा कितना, 291। खत्म कहानी। अब इसके बाद फोर फीचर करने के लिए कह रहा होगा, क्या कह रहा है, दी शेयर्स वर फोरफिटेड, सारे के सारे शेयर फोरफिट कर लिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कितने शेयर थे, 300, कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से, 2 और 2 4 0, 30,000 यहाँ पे आ गया। इन्होंने दिया क्या नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो अगर 15,000 नहीं दिए, 30 में से 15,000 नहीं दिए, तो बाकी दे दिए होंगे, और जो दे दिया वही तो जो मिल गया हमें, भाई उन्होंने दे दिया और हमें मिल गया, जो मिल गया वही तो हमें क्या करना है, फोरफीट करना है। क्लियर कहानी, कोई दिक्कत नहीं। फोरफीट हमने कर लिया, बस फोरफीट तक का नाटक था यहाँ पर। इसके बाद ये एंट्रीज भी करेंगे, और अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। हाँ तो क्या कह रहा है ये, साहिल अ शेयर, हाँ भाई क्या कहना चाह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर हमें इसमें, इससे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। मार्कर तो किधर गया भाई, हाँ भाई इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या कह रहा है, साहिल अ शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी फॉर द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन द 1,000 शेयर। अब इसमें कुछ भी नहीं पूछा, इसमें सिर्फ क्या करना है, फोर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री करनी है, सिर्फ हमें क्या करनी है, फोर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री। तो क्या कह रहा है भाई, 1,000 शेयर्स थे, 20 रुपीज़ फाइनल कॉल पर उसने नहीं दी, ठीक है, इशूड टू हिम फॉर 120 रुपीज़। भाई 120 रुपये में से अब फेस वैल्यू इसकी 100 रुपीज़ है, इसका मतलब 20 रुपीज़ क्या होगा, प्रीमियम रहा होगा, ठीक है। 20 रुपीज़ की फाइनल कॉल नहीं दी, सेकेंड और फाइनल कॉल उसने नहीं दी, तो हम क्या करेंगे भाई, उसने इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट नहीं गिवन होता कि प्रीमियम किस पर है, तो हम किस पर मानते हैं, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट तो उसने दे दी, सिर्फ दी क्या नहीं, सेकंड एंड फाइनल कॉल ही तो दी 20 रुपये की, इसलिए यहाँ पर कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाया है। सिक्योरिटी प्रीमियम कब दिखाते हैं, जब नहीं दिया होता, तो हम क्या मानेंगे भाई, अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा होगा, और अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कर दिया होगा, इसने दे दिया होगा। शेयर कैपिटल में इसलिए इसने 1 लाख रुपीज़ डाला है, किस हिसाब से डाला, 1 लाख रुपीज़, 100 रुपये का शेयर था, और टोटल 1000 शेयर हमने इशू करे थे, 2 और 3 5 0 हो गई। और क्या नहीं दिया उसने, हाँ भाई शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। कितने शेयर पे? 1000 शेयर पर उसने, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर बोल नहीं रखा, यहाँ पे 1000 शेयर ही दे रखे हैं। 1000 शेयर पे 20 रुपये नहीं दिए, मतलब 20 गुणा 1000, 20,000 हो गया। इसका मतलब बाकी सारा अमाउंट दे दिया होगा, और जो दे दिया वही तो क्या करना है, फॉरफिट करना है। कितना सिंपल इलस्ट्रेशन था। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कह रहा है? सुनैना, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, डिड नॉट पे द allotment money of ₹4 per share, including a premium of ₹2 and the first and final call ₹3. Her shares were forfeited after the first and final call. Give general entries for the forfeiture of the shares. क्या बोल रहा है भाई? सुनैना एक शेयर होल्डर है, होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ ₹10 each, जो कि 500 शेयर्स होल्ड करती है, मतलब उसको अलॉट किए होंगे, वही तो है। और ₹10 each did not pay the allotment money of ₹4 per share, including a premium of ₹2 एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई दो चीज़ें नहीं दी है उसने, और प्रीमियम भी इंक्लूड है अलॉटमेंट पे, तो इसलिए यहाँ पर इसमें प्रीमियम क्या कर रखा है, शो कर रखा है। सिंपल। तो भैया टोटल कितने थे शेयर? थे 500। 10 रुपये का शेयर, 10 और 2 12 रुपये, ठीक है। 10 रुपये के शेयर के हिसाब से 5000 यहाँ आ गए। 2 रुपये से मल्टीप्लाई करके 500 को यहाँ पे प्रीमियम में आ गया। शेयर अलॉटमेंट नहीं दी थी उसने। अगर यहाँ प्रीमियम शो किया है तो इसी के अंदर प्रीमियम भी शो करना होगा हमें। कितने? 4 रुपये की थी। 500 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज़ का अलॉटमेंट था विद प्रीमियम, यहाँ 2000 रुपये आ गए। और जो सेकंड कॉल थी वो थी हमारी 3 रुपये की। 5 3 था 1500। अब इन दोनों को सम करके 6000 में से क्या लेस कर दो आप? 3500। कौन सा वाला 3500? ये वाला 3500। तो बचेगा जो अमाउंट, ये ऐसे भी निकाल सकते हो। और बाकी आपको पता है यहाँ पे 4 रुपये नहीं दी, ठीक है, 3 रुपये नहीं दिया, 7 रुपये। टोटल 12 रुपये का शेयर था प्रीमियम के साथ, 7 रुपये गए, तो बचा 5 रुपये। किस पे मानेंगे हम? एप्लीकेशन पे। तो वो तो मिल ही गया होगा ना, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया इसने, ठीक है, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया इसने। तो जो बचा वो हमें दे दिया होगा, और जो दे दिया वही तो हमें क्या करना है, फॉरफिट करना है। ख़त्म। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 13 में अशोक लिमिटेड issued 3 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as ₹3 on the application, ₹5 on the allotment, including premium and the balance and 2 calls of the equal amount. हाँ भाई, अब थोड़ा सा नया है। दो इलस्ट्रेशन काफ़ी आसान से थे। बोल रहा है अशोक लिमिटेड इशूड 3 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2, पेबल एज एन एप्लीकेशन 3, 5 अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 2 रुपये का उस पर इंक्लूड है। तो कितना हो गया? 2 + 3, ठीक है। 2 रुपये का प्रीमियम हो गया और 3 रुपये की खुद अलॉटमेंट हो गई। एंड द बैलेंस ऑन द 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। भाई 2 कॉल पे इक्वल अमाउंट, तो कितना भैया? 12 रुपये का शेयर था। 12 में से 5 और 3 8 रुपये, तो इस पर हो गया। 3 और 5 8 रुपये इस पर हो गया। तो फर्स्ट कॉल कितने की हो जाएगी हमारी? फर्स्ट कॉल भी 2 रुपये की, और सेकंड कॉल भी कितने की हो जाएगी? क्योंकि इक्वल अमाउंट बोला है ना। 12 में से 5 + 3 8 लेस कर देना, बचेंगे 4 रुपीज़। 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 रुपीज़ की हो गई फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हो गई। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4 lakh शेयर्स एंड द प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट 3 लाख की इक्विटी शेयर्स हमने इशू कर सकते थे, और 4 lakh की एप्लीकेशन आ गई, सबको प्रो रेटा बेसिस पे दे दिया। इसका मतलब जिन्होंने 4 मांगे उनको क्या कर दिया? 3 शेयर दे दिए, मतलब 3/4 हो गया एक तरह से देखा जाए तो। टोटल 4 है ना, और देने आपने 3 है, तो आप 75% शेयर्स इशू करोगे। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। मुकेश वॉज अलॉटेड 800 शेयर्स, फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज द बुक्स ऑफ द अशोक लिमिटेड एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आपको यहाँ पर क्या करनी है? शो करनी है। और यहाँ बोला है मुकेश वॉज अलॉटेड 800 शेयर्स, फेल्ड टू पे द बोथ कॉल्स, बोथ द कॉल्स एंड द शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये आप लोग बहुत, क्योंकि सारे के सारे शेयर फॉरफिट हो गए, कोई सीन है नहीं और ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं जो आप लोगों को इसमें इलस्ट्रेशन में आने वाली है। थोड़ा बहुत स्टार्ट करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। 4 लाख के हिसाब से हमारे पास एप्लीकेशन आई है। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन थी, 12 लाख डाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख में से हमारे पास एक्चुअली में आना कितना चाहिए था? 3 लाख के हिसाब से आना चाहिए था, 3 रुपीज़ के हिसाब से 9 लाख रुपीज़। इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा क्या है हमारा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। कहीं दे रखा है क्वेश्चन में? हमें कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप अलॉटमेंट तक लेके जा सकते हो। ध्यान रखो क्या कर सकते हो आप, जो आपके एक्सेस मनी है उसको अलॉटमेंट तक लेके जा सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ।
लेकिन यहाँ पे बोल भी रखा है द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। हाँ भाई बोल ही रखा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोल दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आप ले जा सकते हो। ठीक है, अलॉटमेंट तक, सिर्फ अलॉटमेंट तक। और अगर आगे तक बोले तब लेके जाना है, ऐसे मत लेके चल जाना कि भाई 3 लाख के बाद भी। अब जैसे इसमें है, इसमें थोड़ी एंट्री गलत कर रखी है, थोड़ा आगे जैसे इसमें गैप छोड़ रखा है, वैसे गैप छोड़ना है हमेशा हमें ध्यान रखना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15 लाख रुपीज़ था, 15 लाख में से 9 लाख तो हमें यहाँ पर क्या हो गया। और इसमें देखो बैंक से रिलेटेड नहीं, अभी तो हमने डिमांड करी है, सिर्फ किसकी करी है यहाँ पर 3 लाख के हिसाब से। 5 रुपीज़ मैंने बताया था ना, 2 रुपीज़ तो प्रीमियम और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, वही करा है इसने 3 लाख के हिसाब से। 3 रुपीज़ तो 3 3 था 9 लाख, तो इसमें आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 3 2 6 लाख इसमें आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बैंक से हम रिसीव करेंगे सिर्फ 12 लाख रुपीज़। बताओ क्यों भैया? क्योंकि 3 लाख रुपीज़ ऑलरेडी क्या है अलॉटमेंट पे, यहाँ पर हमारा ये अमाउंट एडजस्ट है, तो 15 में से 3 लाख तो हमें पहले ही मिल चुका, तो 12 लाख ही क्या करेंगे हम रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल मांगो, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिए उस बंदे ने, किसने, जिसको 800 शेयर्स अलॉट किए थे। तो अलॉट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अप्लाइड तो आप चाहे कुछ भी कर लो, समझ लो। आप तो कह दो ये भी दे दो वो भी दे दो, सब कुछ दे दो, पूरी कंपनी थोड़ा ना लुटा देंगे आप लोगों के ऊपर, समझ लो। तो एप्लीकेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, कंपेयर देन मतलब मोर देन अलॉटेड। अलॉटेड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्चुअल में अलॉट उतना होना है तो उसी अकॉर्डिंग पूरा गेम चलेगा। 800 शेयर्स के हिसाब से आप फर्स्ट कॉल 2-2 रुपये की है, सेकंड कॉल भी, मतलब फर्स्ट कॉल भी 2 रुपये की और सेकंड कॉल भी 2 रुपये की। अभी हमने ऊपर निकाल के आप लोगों को बताया था, 5 + 3 8, 8 और 2 10 और 2 12, समझ गए होंगे समझदार लोग। उस अकॉर्डिंग 800 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1600 रुपीज़ नहीं दिए, 6 लाख में 1600 लेस किया, 5,98,400। वैसे ही वापस 6 लाख, क्योंकि 2-2 रुपये की फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दी, सेम टू सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे सेकंड कॉल है ना, यहाँ पे भी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ऐसा करके लिखा आ जाएगा। अब ये 800 का शेयर होल्डर था, 10 रुपये का शेयर था, 8000 यहाँ आ गया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दी थी इसलिए प्रीमियम दिखाने का नाटक था नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं देता तो प्रीमियम शो करते। कॉल्स इन एरियर के नाम से यहाँ पर इसने 3200 लिख रखा है, तो हमें ये सारी सिचुएशंस देखनी है भाई। कॉल्स इन एरियर यहाँ पे शो कब करता है कब नहीं करता है, ये पूरा नोट्स वगैरह में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसने कॉल्स इन एरियर कितना था हमारा, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर के नाम से इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको शो कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के नाम से भी आप लिख सकते थे, 16 3200 रुपये। और यहाँ पर आ गया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना अमाउंट उसने दे दिया था, रिमेनिंग 8000 में से 3200 लेस करोगे बचेगा 4800। बैलेंस शीट आप लोगों को पता ही है, शेयर कैपिटल में एक्चुअल में अमाउंट कितना है 29,96,800। ये कहाँ से आया 29,96,800। ये जो टोटल अमाउंट हमें क्या हुआ होगा शेयर कैपिटल में जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है, इसमें से वो अमाउंट लेस है कौन सा वाला 3200 जो कि नहीं मिला है, और बाकी 30 लाख है। 30 लाख में से ये 3200 लेस कर लेना तो अमाउंट आ जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस तो पूरा मिल ही गया था 6 लाख रुपए का। ठीक है, कितने थे भैया रिजर्व, 2 रुपये के हिसाब से 3 लाख शेयर पे। ठीक है, 3 लाख शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से आ गया, और 10 रुपये के हिसाब से 30 लाख आ गया। 30 लाख में तो 3200 नहीं मिले, तो ये आ गया हमारा 29,96,800। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भैया, कैश जो अमाउंट रिसीव हुआ वो टोटल कर लेना। ऑथराइज कैपिटल कितनी थी भाई, पूरा ही था 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 30 लाख रुपीज़। और उसके बाद मिला हमें एक्चुअल में कितने पे 2,99,200। क्यों? क्योंकि 800 शेयर्स का होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं थी वही। ठीक है, मतलब डिफ़ॉल्ट ही था वो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड तो इन्होंने ही किया है 800 के हिसाब से 10 शेयर पे 8,000 रुपये हमें तरीके से नहीं मिले, मतलब पूरा अमाउंट नहीं था, फुल्ली पेड अप नहीं मिला। शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है 4800, यहाँ हम निकाल के आ चुके हैं। देखो शेयर फॉर फ्यूचर में 4800 अमाउंट ये हमने दिखा दिया। रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 लाख का है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक हमारा कितना हो गया 35,96,800। ऐसा क्यों हुआ भैया, प्रीमियम के साथ वाला अमाउंट दिया है इसने भाई। प्रीमियम कितना है तो 6 लाख का, 30 + 6 36 लाख, और 36 लाख में से 3200 लेस कर दिए तो बचेगा ये अमाउंट 35,96,800। तो ये कैश एट बैंक हमारे पास टोटल अमाउंट इतना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा कर ले जो किसी नोट में नहीं दे रखा है। आप लोगों को क्या करना है, कॉल्स इन एरियर का ही फाइंड करके करना है कि भाई कॉल्स इन एरियर यहाँ पे अगर शो हुई है तो यहाँ पे भी यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं, कॉल्स इन एरियर से ही इसने क्या करा है लोकेट कर रखा है।
इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाईलाइट इंडिया लिमिटेड invited applications for 30,000 shares of ₹100 each at a premium of ₹20 per share payable as follows. एप्लीकेशन 40 रुपीज़ 10 रुपीज़ प्रीमियम है, उसमें इंक्लूड अलॉटमेंट 30 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल हमारी हो गई 30 रुपीज़, सेकंड कॉल हो गई 20 रुपीज़। एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स एंड प्रो डेटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन 35,000 शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। हाँ भाई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या है, अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करनी है। रोहन अमन इन दोनों ने, रोहन हुम 600 शेयर्स और अलॉटेड, ठीक है। यहाँ अप्लाइड है, यहाँ अलॉटेड है। अलॉटेड अप्लाइड का यही सीन है। यहाँ से हमें नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग एक्सेस मनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही उसको क्या कर दिया है, फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ फॉरफिटर की एंट्री होगी पहले अलॉटमेंट के जस्ट बाद, और उसके बाद अमन हु अप्लाइड फॉर 1050 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो इसकी एंट्री होगी आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसकी एंट्री होगी आफ्टर अलॉटमेंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, ऑल द मनी ड्यू ऑन द सेकंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड। भाई सेकंड कॉल का सारा अमाउंट रिसीव हो गया, लेकिन उन व्यक्तियों से थोड़ा ना मांगोगे जिनके तो शेयर ही फॉरफिट हो गए हैं। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि रोहन के तो आफ्टर अलॉटमेंट शेयर फॉरफिट कर लिए और अमन के आफ्टर फर्स्ट कॉल शेयर फॉरफिट कर लिए। तो इन दोनों का अमाउंट रोहन और अमन के शेयर्स के अलावा हमें जो शेयर्स बचेंगे उनके ऊपर ही सेकंड एंड फाइनल कॉल क्या करनी है, वॉज मेड ऑल द मनी ड्यू ऑन द सेकंड कॉल हैव बीन रिसीव। तो उतनी अमाउंट रिसीव होगी अमन और रोहन को छोड़कर। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 1000 शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड अप ऑफ ₹80 पर शेयर विच इंक्लूडेड द होल ऑफ द अमन शेयर। अमन के कितने शेयर है भैया, अमन के अभी निकालेंगे हम, ये तो अप्लाइड शेयर हैं, एक्चुअल में उसको जो अलॉट होंगे कम ही होंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो अप्लाई तो हमेशा ज़्यादा ही होता है। कब अप्लाई ज़्यादा कब होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हुई है। भाई ओवर सब्सक्रिप्शन में ही तो सारा नाटक हुआ है कि भाई चीज़ ज़्यादा मांगी गई है लेकिन कम, कैसे करें एडजस्ट, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दो। क्या कर दो, प्रोपोर्शनली डिवाइड। उसी को हम इन्होंने प्रो डेटा बेसिस का नाम दे दिया है भाई। प्रोपोर्शनली क्या कर दो, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो भैया ये वाला सीन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर नाटक है। तभी तो अप्लाइड हमेशा क्या होता है भैया, ज़्यादा। अलॉट कितने करते हैं हम, कम, क्योंकि है ही चीज़ कम तो कम ही करेंगे हम। मान लो हमारे पास 3 लाख शेयर और 4 लाख मांग ली, तो कहाँ से लाएंगे 1 लाख शेयर, समझो 1 लाख, एक शेयर ऊपर नहीं जा सकता, 1 लाख तो दूर की बात है। ये कंपनी के पास है ही नहीं ना, कंपनी इशूड ही इतनी कर रही है, और एक के चक्कर में थोड़ी ना करेगी। अभी तो ऐसे पूरी दुनिया मांगने आ जाएगी शेयर, तो कंपनी की पॉलिसीज भी होती नहीं होती ऐसे। भाई 3 लाख की जगह 30 लाख शेयर इशू करने लग गए तो चल गई फिर कंपनी। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1000 शेयर्स वर इशूड 80 रुपीज़ विच इंक्लूडेड द होल ऑफ अमन शेयर्स। तो देखो पहले एक कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ, जो कि नीचे वर्किंग नोट में भी दे रखी है, लेकिन मैंने अपना मेथड बता रखा है कैसे। कि यहाँ पर 600 शेयर्स क्या हैं, अलॉटेड एंड फेल्ड। अलॉटेड है रोहन को, तो भैया अलॉटेड क्या होता है, हमेशा बताया मैंने अभी, अलॉटेड होते हैं कम, अप्लाइड होते हैं ज़्यादा। क्या होता है, अप्लाइड हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो हमें निकालना क्या है भाई, यहाँ तो अलॉटेड है 600, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, अलॉटेड मतलब कम वाला अमाउंट है, हमें निकालना है ज़्यादा वाला अमाउंट। तो ज़्यादा वाला क्या रखेंगे हम ऊपर, क्या रखेंगे, ज़्यादा वाला अमाउंट क्या रखेंगे ऊपर, और कम वाला हमेशा नीचे रखेंगे। और जितने शेयर्स के लिए निकालना है भाई, ये मेरी कैलकुलेशन है, ये मुझे याद रखने वाली सिचुएशन है, ऐसे मुझे याद रह जाती है सिचुएशन। तो ज़्यादा और कम का क्या सीन है भाई, 30,000 का हमने इशू कर सकते हैं शेयर, 40,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो इसमें जो ज़्यादा वाला अमाउंट 30 और 40 में कौन सा है, 40,000 ज़्यादा वाला अमाउंट है और 30,000 क्या है, कम वाला अमाउंट है। और कितने शेयर्स पे निकालना है, 600 शेयर्स पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 40 से 40 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 0 0, 2 4 800 शेयर्स क्या किए गए हैं, इसको इसने 800 शेयर्स अप्लाइड किए थे और इसको अलॉट किए हैं हमने 600 शेयर्स। किसको भैया, रोहन को, समझ लो। अब देखो यहीं से एक कहानी और समझाता हूँ। अगर हमें बाई चांस मान लो यहाँ पे अलॉटेड की जगह अप्लाइड शेयर्स दे रखे होते, क्या दे रखे होते, अप्लाइड, ये बोल रखा होता है कि रोहन ने अप्लाइड किए हैं 800 शेयर्स के लिए, तो हम अलॉट कैसे निकालते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं इसका। क्या कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है, मान लो यहाँ अप्लाइड दे रखा है, सॉरी इरेज हो गया, चलिए ये खुल गया। हाँ भाई, हमें दे क्या रखा है यहाँ पर, अप्लाइड, और हमें निकालना है अलॉट। अलॉट यानी होता है कम, तो कम वाला अमाउंट ऊपर और ज़्यादा वाला
नीचे और मल्टीप्लाई बाय शेयर्स, भाई रिवर्स हो गया ना। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अलॉट। अलॉट क्या होता है हमेशा कम वाला अमाउंट कौन सा है, 30,000 ऊपर, 40,000 नीचे, मल्टीप्लाई कितने शेयर्स के लिए, 800 शेयर्स के लिए। भाई CPSP वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना 7th 8th क्लास में, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ अप्लाइड क्या है, ज़्यादा, तो हमने, और निकालना क्या है हमें, कम वाला अमाउंट। क्या निकालना है, कम वाला अमाउंट। तो जो निकालना होता है वही हमें क्या रखना होता है, ऊपर रखना होता है। तो कम वाला अमाउंट ऊपर रखा, ज़्यादा वाला नीचे। अब इसको कट करो तो 40 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, और ये हो गया 2 3 ज़ा 600 आ गया। यही तो दे रखा था हमें, समझ गए। तो इस तरीके से घूमेगी कहानी। अब हम निकाल लेते हैं भैया इसके। तो अप्लाइड शेयर्स कितने आ गए, यहाँ लिख भी लेता हूँ मैं। यहाँ हमारे अप्लाइड शेयर्स आ गए यहाँ पर 800, ठीक है। अब यहाँ 1050 है, ये हमारे क्या है, अप्लाइड शेयर्स हैं। इसके लिए अलॉट निकालना है। तो अप्लाइड क्या होता है हमेशा, ज़्यादा। ओह 8 लग रहा है यहाँ। अप्लाइड शेयर्स क्या होते हैं, ज़्यादा। हमें निकालना है अलॉट, कम। कम मतलब 30,000 ऊपर, 40,000 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 1050, 40 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा 25, 4 6 ज़ा 24। ओह भाई साहब ये तो आएगा ही नहीं, क्या पॉइंट में जाएगा, ये तो ऐसा लग रहा है। क्या होगा इसका, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा 24, 4 6 24, 1 बचा। ये क्या नाटक है भाई, अप्लाइड मतलब ज़्यादा, कम वाला निकालना 30,000 40,000। अभी देख लेते हैं नीचे क्या कहानी गा रखी है इन्होंने, कैसे निकाल रखा है। देखो निकाल रखा होगा इन्होंने यहाँ पर। हाँ ये 600 वाले का ही निकाल रखा है, और दूसरे वाले का भी तो निकालना चाहिए इसको। हाँ भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि भाई कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो कि हमें फिर बाद में याद रहती हैं, इसलिए मैं कभी एडिट भी नहीं करता उन गलतियों को। देखो यहाँ पे जो गेम दे रखा है वो क्या है, 35,000 की यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन हमने क्या करी है, प्रो डेटा बेसिस पे अलॉट की है। कितने की करी है, 35,000 की एप्लीकेशन हमने प्रो डेटा बेसिस पे अलॉट की हैं। तो हमें उस अकॉर्डिंग ही चलना होगा। भाई अलॉट कितना किया हमने, तो यहाँ पे देखो कोइंसिडेंसली वो सही जा रहा था, लेकिन 600 शेयर्स के हिसाब से आपको क्या करना है, 600 शेयर्स यहाँ पे क्या किए हैं, अलॉट किए हैं, और अप्लाइड यहाँ पर हमें निकालना है। तो अप्लाइड हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ हमें ये चीज़ देख लेनी है कि हमने 35,000 शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे क्या किया है, अलॉट किया है। देखो ये चीज़ें आपसे भी होंगी, कभी कभी नहीं भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इन्हीं चीज़ों से सीखना है कि भाई क्वेश्चन पूरा एक बार ध्यान से देखना है। और हमने 35,000 को कितनी दी है, 30,000 एप्लीकेशंस दी हैं, मतलब 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 35,000 की शेयर एप्लीकेशन जिनसे हमें आई थी उनको प्रो रेटा बेसिस पे किया है। तो अब यहाँ से हमें दिमाग लगाना, 35,000 ऊपर आएगा क्योंकि ज़्यादा वाला अमाउंट हमें निकालना है। तो ज़्यादा वाला अमाउंट ऊपर और 30,000 हमारे यहाँ पर नीचे, और डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 600 से। 4 0 3 0 ये वाली कैंसिल, 1 0 से ये वाली कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 0, कितना आ गया, 35 2 ज़ा 70, और ये 700। इसका मतलब 700 शेयर्स इन्होंने क्या किए होंगे, अप्लाइड किए होंगे। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको नीचे दिख जाएगी, इसलिए पहले खुद से करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। 700 शेयर्स इसने अप्लाई किए हैं, इसीलिए उसका पॉइंटों में ज़्यादा था कार्यक्रम, दूसरा वाला जो हमने निकाला। अब इसमें क्या करना है, अप्लाइड अलॉट इसी में रख के देखते हैं, वो दूसरा वाला भी। वो तो एक कॉन्सेप्ट समझा हमने, ऐसे समझ लो भाई, इससे पहले जो चीज़ हमने मिस्टेक करी उसमें कॉन्सेप्ट समझा था ज़्यादा और कम वाला। अब इसमें देखो अप्लाइड, अमन ने अप्लाइड किए 1050 शेयर्स, 1050 शेयर्स अमन ने क्या किया, अप्लाइड किए हैं। इसका मतलब ज़्यादा, और हमें निकालना है अलॉट मतलब कम वाला अमाउंट। कम वाला अमाउंट तो मतलब 30,000 हमारा आ जाएगा ऊपर, और 35,000 हमारा आ जाएगा नीचे। 35,000 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि भाई अलॉट ही आपने क्या किए हैं, 35,000 किया प्रो डेटा बेसिस पे, वो भी मल्टीप्लाई बाय 1050, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 35 3 का होता है हमारा 105, 300 3 का कितना हो जाएगा, 900 शेयर्स इसके क्या आ गए हमारे, 900 शेयर्स के आ गए इसके अलॉटेड शेयर्स। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग गेम चलेगा पूरा। तो नीचे ध्यान से कैलकुलेशन में देख लो कैसे, 700 शेयर्स, हाँ भाई 700 शेयर्स के हिसाब से हमारे पास पैसा आया 28,000। 600 शेयर्स के हिसाब से हमारा 40 रुपीज़ पे कितना आना चाहिए था, 24,000। 4,000 रुपीज़ क्या है हमारा एक्सेस मनी, और इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए उन्होंने कहा है पहले से। ठीक है, ये हमारी अमाउंट एडजस्ट ऑन द अलॉटमेंट लिख रखा है। मनी ड्यू ये था 600 के हिसाब से 30 रुपीज़
हाँ भाई 30 रुपीज़ 18 अलॉटमेंट पे हमारा 18,000 हमें मांगना था, 4,000 हमें पहले से एक्सेस मनी रिसीव है, तो हमें 14,000 ही क्या करना है, बैलेंस ड्यू ऑन अलॉटमेंट 14,000 ही हमें रिसीव करना है। सेम इसी तरीके से अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। 9 में से 2 गया 7 लाख और 14,000 ये लेस करा तो 6,86,000 यहाँ पे अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट डिस्कस कर रखा है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर आपको पता है कि यहाँ पर 29,400 क्यों हो गया, क्योंकि एक बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। और वो कौन था व्यक्ति बताते हैं, देखो अभी क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहाँ गया भैया, रोहन टू whom 600 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited। ठीक है भैया, इसमें रोहन जो था उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 29,400 की होगी, क्योंकि रोहन के तो शेयर ही फोरफीट हो गए हैं। रोहन के शेयर्स क्या हो गए हैं, फोरफीट हो चुके हैं। कब, आफ्टर अलॉटमेंट। तो फर्स्ट कॉल पे उसके जो 600 शेयर्स हैं वो लेस करेंगे, तो टोटल शेयर्स कितने थे 30,000, उसमें से 600 शेयर्स तो फोरफीट हो ही चुके हैं, तो बचे कितने 29,400 के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे मनी हम रिसीव मांगेंगे 30 रुपीज़ के हिसाब से। और एक जो दूसरा व्यक्ति था, एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव्ड और 900 शेयर का होल्डर अभी भी निकाला हमने 1050 पर 900 शेयर उसको अलॉट किए थे, तो 900 के हिसाब से 30 रुपीज़ के हिसाब से 27,000 रुपीज़ रिसीव नहीं होंगे। इस तरीके से इसका 8,55,000 अमाउंट आ जाएगा। ये देखो 1000 शेयर्स वो हैव बीन रीइशूड, ये रीइशूड वाली कहानी है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। और इसने वो जो 900 वाला कार्यक्रम है वो भी नहीं दिखाया, क्योंकि इसने दिमाग लगाया भाई आपको पता ही होगा 900 के हिसाब से कितना गेम चलना है। जो हमने अभी यहाँ पर 900 के हिसाब से, ये देखो 900 शेयर्स निकाल रखे ना, इस अकॉर्डिंग पूरा दे रखा था। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सीधे। बात करते हैं भाई 40,000 की आपके पास एप्लीकेशन आई थी, 40 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो गया, 40,000 मल्टीप्लाई 40 16 लाख हो गया। अब इसमें देखो सीधे 14 लाख के हिसाब से कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सीधे यहाँ पे 14 लाख के हिसाब से कर रहा है। 2 लाख रुपीज़ अलग से इसने दिखाया, अगर ये इसी के साथ कंबाइन एंट्री करना चाहता तो कर सकता था। ये देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार, यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, सिर्फ इसमें इसको 2 बैंक करके दिखा सकता था। क्या कर सकता था, 2 बैंक करके दिखा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल पे आपको 30,000 के हिसाब से 3 रुपीज़ के, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़ थी, कितनी थी, हाँ भाई 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 के हिसाब से आपको क्या होनी चाहिए थी, 9 लाख रुपीज़ शेयर एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए थी। देखो 10 रुपये प्रीमियम है इसमें 40 रुपीज़ में, इसलिए 30 बोला है मैंने। अब 10 रुपये प्रीमियम है तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ कितना हो गया, 3 लाख। और शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा भाई, 9 और 3 2 लाख, तो ये 2 लाख रुपये हमने रिटर्न कर दिए, कितना 5,000 शेयर्स पे। ध्यान है ना 40,000 में से सिर्फ 35,000 को प्रो रेटा बेसिस अलॉट किया, इसका मतलब 5,000 को क्या कर दिया होगा, रिटर्न कर दिया होगा, तभी तो 2 बैंक से क्या हो रहा है यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। और 5,000 को कितने के हिसाब से, 40 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि 40 रुपीज़ की क्या थी यहाँ पर एप्लीकेशन कितने की थी, 40 रुपीज़ की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर पैसा रिटर्न कर दिया। और रिटर्न भी उतना किया जितना प्रो रेटा अलॉट किया है। भाई कितने ज़्यादा शेयर अलॉट किया हमने, अलॉट तो उतने ही करोगे आप शेयर, लेकिन कितने ज़्यादा एप्लीकेशंस पे किए हैं, 5,000 ज़्यादा एप्लीकेशंस पे। कैसे, 30,000 हम मैक्सिमम शेयर इशू कर सकते थे और उस पर 5,000 हमने एक्सेस एप्लीकेशन 35,000 को हमने क्या करा है, प्रो रेटा बेसिस पे 30,000 शेयर्स अलॉट किए, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास कितने थे, 30,000 शेयर्स यहाँ पर थे। हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन वीडियोस बनाने का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जितना ज़्यादा आप जुड़े रहोगे, सुनते रहोगे बात को और कमेंट करके आप लोग रिप्लाई करोगे, तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। शेयर अलॉटमेंट इसने मांगी 9 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपये। कैसे है भैया, 9 लाख तो वही हो गया ना, देखो यहाँ पे 30 रुपीज़ थी और 10 रुपीज़ इसमें प्रीमियम इंक्लूड, तो अलॉटमेंट के हिसाब से होगी 30,000 के हिसाब से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 9 लाख। और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा 6 लाख, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ की तो वो 10 रुपीज़ की, ऐसे करके 30 रुपीज़ का क्या हो गया, टोटल शेयर अलॉटमेंट हो गया। अब ये बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट 6,86,000 हमने अभी नीचे निकाल के देखा है, देखो आ गया 6,86,000 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बहुत अच्छे से। इसकी कैलकुलेशन मैं अभी समझा चुका हूँ कि भाई जितना पैसा रिसीव होना चाहिए था, ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एक्सेस मनी थी, टोटल 7 लाख रुपीज़ रिसीव होना चाहिए था, लेकिन उसमें से रोहन शेयर 14,000 हम यहाँ निकाल चुके हैं। कैसे निकला भाई, 700 शेयर्स उसने क्या किए थे, उससे रिसीव हुए थे, एक्चुअल में उससे अमाउंट रिसीव हुआ 28,000, एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था 600 के हिसाब से, 40 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास
24,000, 4,000 एक्सेस मनी। अलॉटमेंट कितने की मांगी उसे? 18,000 की। 4,000 पहले से उसकी एक्सेस मनी एडजस्ट हो गई। क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दे पाया तो उसका एक्चुअल एरर कितने का है, मतलब कॉल इन एरियर उसका कितने का है? 14,000 का। तो हमें यहाँ टोटल रिसीव होने चाहिए थे 7 लाख। 7 लाख में से 14,000 रिसीव नहीं हो पाया कॉल इन एरियर के चक्कर में, तो 6,86,000 हमें एक्चुअल में रिसीव होने हैं अलॉटमेंट पर। आई बात समझ में? इसलिए बैंक अकाउंट या टू अलॉट शेयर अलॉटमेंट 6,86,000 कर रखा है। हैंड टू हैंड उसके शेयर फॉरफिट कर दिया आफ्टर अलॉटमेंट। कितने शेयर का होल्डर था? हाँ भाई 3 का थोड़ा था भाई। कितने शेयर का होल्डर था ये? 600 शेयर्स का होल्डर था। और यहाँ पर कितने रुपए हम दिखाएंगे? 40 + 30 कितना हो गया? 70। 70 में से 20 रुपीज़ तो क्या हो गया? प्रीमियम। तो बचा कितना? 50। ठीक है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट तक तो दे ही दिया था ना, तो अलॉटमेंट तक तो दे ही दिया। 600 × 50 दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जितनी मांग करी है वो सिर्फ 50 की है। +20 क्या है हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो मिल गया था। क्योंकि आफ्टर अलॉटमेंट इसका क्या हो रहा है? शेयर फॉरफीचर हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? आफ्टर अलॉटमेंट शेयर फॉरफीचर हो रहा है। लेकिन अलॉटमेंट का इसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया। क्या नहीं दिया? सिक्योरिटी प्रीमियम किसका नहीं दिया? सिर्फ अलॉटमेंट का। मतलब 600 × 10 रुपीज़ इसने नहीं दिए सिर्फ अलॉटमेंट पे। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर क्या होगा? शो होगा। अब अलॉटमेंट अगर उसने नहीं दी तो पूरी अलॉटमेंट के हिसाब से होगा भाई। कितने? 600 शेयर्स पे कितने रुपीज़ की अलॉटमेंट थी भैया? लगाओ दिमाग। 600 शेयर्स पे कितना भाई? 30 रुपीज़ इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम। तो देखो इसने जो 14,000 लिख रखा है इसकी भी पूरी कहानी हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये देखो, बेस बैलेंस ऑन द अमाउंट अलॉटमेंट 14,000 रुपीज़ नहीं दे पाया। दे तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 600 × 50 कितना नहीं दे पाया? 6 5 30 है ना भाई। यहाँ पर 30 रुपीज़ है, सॉरी 50 क्यों कर रहा हूँ मैं? 30 रुपीज़ है। 600 × 30 18,000 नहीं दे पाया। लेकिन 18,000 में पहले से भी तो 4,000 रुपीज़ उसकी एक्सेस मनी थी। ऐसे करके 14,000 रुपीज़ उसका एक्चुअल में कॉल्स इन एरियर है, या फिर वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया सिर्फ 14,000 रुपीज़ की। तो भैया कैलकुलेशन तो नो डाउट बहुत अच्छी वाली है। लेकिन हाँ, तो इसका मतलब जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो भाई इसमें से डायरेक्ट रिमेनिंग करना है। 36,000 में 14,000 लेस कर लो, 22,000 आपका क्या आ जाएगा? एक्चुअल में शेयर फॉरफिट अमाउंट आ जाएगा। और अगर ज़्यादा ही अगर आपको यह है कि भाई 22,000 भी कहाँ से आया, तो लो सुनो भैया ध्यान से, चीज़ें हर एक बताने को तैयार हूँ मैं। 22,000 उसका आया, आप लोग दिमाग लगाओ खुद। 40 + 30 70, ठीक है 70। और इसके शेयर्स कितने थे भैया? 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 70। 70 तो नहीं करना ना आपको, क्या करना है आपको? सर क्या नहीं दिया इसने? अलॉटमेंट नहीं दी। कितने रुपए की नहीं दी? 30 रुपीज़ की। तो इसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो वो 30 रुपीज़ तो आप क्या कर दो? 70 में से लेस कर दो। क्या कर दोगे? वो 30 रुपीज़ तो लेस कर दो, क्योंकि शेयर फॉरफिट वाला अमाउंट कौन सा होता है? जो मिल गया है, जो मिल गया है। मिला कौन सा है? 40 रुपीज़ मिल गया वहाँ पर। कितना मिल गया भाई? शेयर अलॉटमेंट कितना मिल गया भैया? 50 रुपीज़। सॉरी, शेयर अलॉटमेंट कितना था? 50 रुपीज़ का था। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा होगा, नहीं सॉरी 40 रुपीज़ का ही है। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इतनी सारी चीज़ें हो गई ना। तो 40 रुपीज़ का था। कितने का था? 600 × 40 कितना हो जाएगा? 6 4 24,000। अब आप कहोगे सर ये 24,000 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 22,000 कहाँ से आ रहा है? हाँ तो भैया मैंने जो कही बात की, ये 24,000 कहाँ से आ रहा था? तो देखो 24,000 पे दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्या दिमाग लगाना है कि एक्चुअल में पैसा रिसीव कितना हुआ है? कितना रिसीव हुआ है भैया पैसा अगर देखा जाए तो? अभी बता देते सर कैसे हुआ है भाई। 700 के हिसाब से एप्लीकेशन आई थी, 40 रुपीज़ के हिसाब से 28,000 रिसीव हुआ है सर, 28,000। लेकिन यार 22,000 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो जो 6,000 कौन सा वाला था एप्लीकेशन के टाइम पे, जो प्रीमियम था ना, प्रीमियम, वो 6,000 यहाँ नहीं दिखा रखा है। कहाँ ऊपर? कहाँ दिखा रखा है? ये जो 6,000 प्रीमियम है, ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सा वाला है? ये अलॉटमेंट के टाइम वाला। क्यों है अलॉटमेंट के टाइम वाला? क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दी है। जो नहीं दी होती उसका सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हैं सिर्फ। जो अमाउंट आ गया उस पर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसको नहीं शो करते। तो एक्चुअल में तो 28,000 रिसीव हुआ है सर। कितना हुआ है? 700 के हिसाब से 40 रुपीज़ के हिसाब से 28,000 रिसीव हुआ है हमें। लेकिन 6,000 इसमें प्रीमियम ऊपर भी नहीं दिखा रखा, तो हम यहाँ पे क्यों दिखाएंगे? क्योंकि बैलेंसिंग की दुनिया है। DR बराबर CR, DR और CR मैच होना चाहिए ना। इसीलिए तो हमने देखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया किसमें? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे क्या दिखाया है? शेयर अलॉटमेंट पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम शो कर रखा है। इसके अंदर है 14,000 के अंदर क्या है?
शेयर अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो बताता हूँ, 600 शेयर्स थे इसके और मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होगा 18,000, लेकिन 4,000 हमारी पहले से इसकी एक्सेस मनी थी तो 14,000। तो हमने 30 रुपीज़ से क्यों करा, 20 + 10 रुपीज़ का प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम क्यों दिखाया, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा चुके हैं। यही तो इसकी अकाउंटेंसी मतलब इस चैप्टर की खासियत है कि बहुत चीज़ें अंदर गहराइयों में रखी हुई हैं, समझने वाला चाहिए, बस क्या चाहिए, समझने वाला चाहिए। तो इसके लिए मेहनत जरूर लगेगी नो डाउट, लेकिन एकदम से आएगा नहीं, चीज़ें समझोगे तो ध्यान से आएगा, ऐसी बात नहीं है। पूरा वीडियो देखोगे, पूरा ध्यान से सुनोगे, आप किसी से भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज पुटअप करना आपका क्या हक है और उसको ज़रूर यूज़ किया करो भैया, समझ। अब बात करते हैं भाई फर्स्ट कॉल जो हमारी है यहाँ पर, इन्होंने 8,82,000 की ही क्यों मांगी है, या रिसीवर ही क्या है भैया 8,80,000, हाँ भाई 8,82,000 की होगी क्योंकि 29,400 ही रहेगा शेयर। ये जो 600 वाला शेयर था, होल्डर था, इसके तो हमने क्या कर दिया, शेयर फोरफीट कर दिया, तो बचेगा 29,400 के हिसाब से लगा लो कितने रुपीज़ की है फर्स्ट कॉल, 30 रुपये के हिसाब से लगा लेना, मल्टीप्लाई कर लेना 29,400 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। 8,55,000 ही क्यों रिसीव हुआ है, देखो इसकी भी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ कर चुके हैं। ये देखो 900 का शेयर होल्डर था, 30 रुपीज़ उसने नहीं दिए, 27,000 नहीं आया, बचे कितने 8,55,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर मांगे हमने। तो मांग तो उतनी कर सकते हो, और रिसीव आपको कितने मांगे आपने, इतने, रिसीव आपको इतने हैं क्योंकि 27,000 एक बंदे ने नहीं दिया जिसका नाम था अमन, समझ लो। शेयर कैपिटल टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फोरफिट, हाँ भाई शेयर कैपिटल, अभी देखो 900 शेयर का होल्डर था, 30 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो गया भाई, 9×3 = 27, कितना 9×3 = 27। अब आप कहोगे सर 30 रुपीज़ से क्यों मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ तो 72 आ रहा है, 30 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यही तो चीज़ समझा रहा हूँ, गलतियाँ करके तो सीखता है इंसान। 900 कितने रुपए इससे मांग चुके टोटल, हाँ भाई वही देखना हमें, 40 + 30 70 + 30 100, लेकिन 10 और 10 20 रुपये प्रीमियम तो दे दिया, तो 100 में से 20 रुपये प्रीमियम दे दिया, बचा कितना 80 रुपीज़, तो 9×8 कितना हो गया 72, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज़ मांग चुके हो। देखो कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया क्योंकि इसने नीड क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे नहीं था। 9×8 कितना हो गया 72, 3 जीरो लगा दी 72,000। फर्स्ट कॉल तो सिंपल सी है 27,000, अभी भी ऊपर कट करके आए हैं यहाँ पर देखो, 882 में से 855 मतलब 27,000 का डिफरेंस है, तो 27,000 का ये डिफरेंस है, उसके अलावा जो भी अमाउंट था 45,000 इससे रिसीव हो चुका है। तो अब दिमाग और लगाना है एक चीज़ और, क्या कि यहाँ पर भी देखो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाया है, कहाँ नहीं दिखाया है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाया है। 900 ये 45,000 कहाँ से आया ये देखना हमें। तो 40 रुपये की तो हमारी वो थी क्या, एप्लीकेशन 40 रुपये की थी और अलॉटमेंट थी हमारी 30 की, तो टोटल 70 रुपये रिसीव हुए, लेकिन 70 में से 20 रुपये तो क्या थे प्रीमियम के, तो एक्चुअल में 50 रुपये रिसीव हुए। ऐसे करके 900 मल्टीप्लाई बाय 50, 9×5 = 45,000 रिसीव हुए हैं। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाया ना, दोनों ही 20 रुपये ही नहीं दिखाए पूरे के पूरे, लेकिन यहाँ पर हमने इस वाले जो 22,000 में ना, सिर्फ वाले 28,000 में से 6,000 वाला सिक्योरिटी प्रीमियम लेस करा था। समझ रहे हो क्यों करा लेस, क्योंकि ऊपर भी नहीं दिखाया है, और यहाँ तो पूरा का पूरा प्रीमियम ही लेस कर दिया, देखो 20 रुपीज़ ही लेस कर दिया हमने डायरेक्ट। आ रही बात समझ में, ये पूरी कहानी है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये हमें 5,70,000 हमने मांगी, कैसे कितने शेयर पे, अब भैया एक और शेयर होल्डर गया 900 का, पहले 600 का गया, अब टोटल कितने हो गया 1,500 के शेयर होल्डर गायब हैं। तो देखो 28,500 के लेकर 30,000 में से ये लेस कर लेना 1,500, तो 28,500 के हिसाब से आप मांगोगे 5,70,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल सबकी मिल गई थी, मतलब जिनसे मांगी उनकी सबकी मिल गई थी, और जिनको तो पहले ही फोरफिट कर दिया उनसे तो मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बैंक अकाउंट या टू शेयर फोरफिटेड, और ये 1000 शेयर फोरफिट कर दिए, तो आखिरी कार्यक्रम रह गया, बहुत ही लंबा हमारा ये इलस्ट्रेशन खिंच गया है। बैंक अकाउंट यार शेयर फोरफिट अकाउंट यार शेयर कैपिटल कैसे करेंगे। हाँ भाई 900 शेयर इसके तो पूरे इंक्लूड हैं, किसके 900 शेयर तो अमन भाई साहब, किसके थे भैया, अमन का इधर किसका था देख लेते हैं एक बार। 1,000 शेयर वर इशूड 80 रुपीज़ विच इंक्लूड अमन शेयर, हाँ भाई अमन के तो पूरे के पूरे 900 शेयर इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। तो अमन के टोटल शेयर ही कितने थे 900 ही थे, और हमने टोटल रीइशू कितने करे 1,000, तो 100 शेयर किसके होंगे, 100 शेयर होंगे हमारे इसमें रोहन, हाँ भाई जो रोहन सोहन जो भी है, रोहन के 100 शेयर इंक्लूड होंगे। तो एक आखिरी कैलकुलेशन और समझ लो, इसके बाद पूरी कहानी यहाँ से समाप्त है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं।
मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं जो हमने पहला फोर फीचर कहाँ गया भैया, ये रहा देखो, पहला जो हमारा हमने फोर फीचर किया था, पहले फोर फीचर का अमाउंट कितना है 22,000। तो ये किसका था भैया, ये पहले देख लेते हैं ये किसका था जो हमने शेयर फॉरफिट करे थे। आफ्टर अलॉटमेंट हमने रोहन के शेयर फॉरफिट करे थे, तो 22,000 हमारा क्या है, रोहन का फोर फीचर अमाउंट है। कितने शेयर पे है ये, 600 शेयर पे। हमें निकालना कितने पे है, हमें देखो इधर ध्यान से, 22,000 हमारा रोहन का मैक्सिमम डिस्काउंटेबल अमाउंट है जो कि हम रीइशू के टाइम पे दे सकते हैं। अपनी जेब से तो देंगे नहीं, ये किसका पैसा है, रोहन का है ना, तो रोहन की जेब से जाएगा पूरा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये 600 शेयर पे हमें निकालना कितना है, 100 शेयर पे है, क्योंकि हम कितने रीइशू कितने कर रहे हैं, हम सिर्फ रीइशू कर रहे हैं रोहन के सिर्फ 100 शेयर रीइशू कर रहे हैं सिर्फ, समझ लो। 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गई और यहाँ आ गया 6 3 18, 2 बचा 26। ओ भाई साहब, यहाँ तो अमाउंट ही पॉइंटों में जा रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, देखते हैं भैया। हमें यहाँ पॉइंटों में ही है, मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 3,300 देखो कितना आएगा, 6 3 18, 3 बचा 30, 6 3 18, फिर 3 बचेगा यहाँ पर, 3,333 आएगा क्या, हाँ भाई 3,333.33 ऐसा करके अमाउंट आएगा। 3 4 जो भी है ना, 3 तक रह जाएगा। तो ये तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया रोहन के टाइम पे। और जो अमन है उसका मैक्सिमम शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है भैया, देखते हैं। ये रहा 45,000 रुपीज़। देखो आपको लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्वच्छ भारत चले जाते हैं। 45,000 आपको यहाँ मैक्सिमम शेयर फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ दिख रहा है। तो आप जब 1000 शेयर इशू करोगे तो 45,000 तो ये, और 3,333.33 ये, तो टोटल 48,333.33 मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो री इशू पर। ठीक है भैया, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो री इशू पे ये। अब आपको पता है 80 रुपये का शेयर इशू कर दिया, था कितने का, 100 रुपये का शेयर था, 80 रुपये में इशू कर दिया, तो 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर पर 20,000 रुपये का आपने क्या कर दिया, शेयर फॉरफिटेड के नाम से डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, शेयर फॉरफिटेड के नाम से डिस्काउंट दे दिया। तो बचा कितना, 48,333.33 में से 20,000 अगर आप लेस करोगे तो बचेगा 28,333.33। ठीक है, ये 28,000, अरे भाई जो भी है ये 28,667 कहाँ से आ गए इतना, मैंने या तो कैलकुलेट, अरे ये गलती कर दी थी क्या मैंने, क्या गलती कर दी, 6 3 18, 4 बचा 40, अच्छा 6 6 36 होगा ना। एक तो मैं गलतियों का पुतला होता जा रहा हूँ पूरा का पूरा, चीज़ें इतनी सारी होती है ना भाई साहब, क्या करें। ओह नो, हाँ भाई यहाँ पे जो अमाउंट का जो गड़बड़ हुआ है वो हुआ है मेरी कैलकुलेशन में, जो कि होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 22,600 शेयर पे था, मल्टीप्लाई बाय कितना शेयर है भैया, 100 पे चाहिए हमें। 2 जीरो कैंसिल, पेंसिल हो गई क्या खत्म, 2 जीरो कैंसिल, 6 3 18 करोगे 440 बचेगा ना, 6 6 36, 6 6 36, 36 7 है ना, 6 6 आके 36,600 मतलब 36 क्या है, 3,667.67 हो जाएगा, 3,667 रुपीज़ या 66.67 रुपीज़ तक ऐसा करके पूरा कर लेना। और इसने 67 ही कर दिया आखिरी में, क्या करा है इसने 66, ये 0.50 से ज़्यादा था तो 3,667 रुपीज़ इसको कर दिया। अब 45,000 तो हमारा उस शेयर पे था, प्लस 3,667 इस पे, तो हो गया 48,667। मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया हमारा किस पर, मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया री इशू पर। आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, अब यहाँ पे वही कैलकुलेशन का जो नाटक हुआ वो यही हुआ, 48,667 माइनस 20 है भाई, 28 को लिख रहा है लाला, 28,667 हमारा जो डिस्काउंट चल जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में ये अमाउंट चल जाएगा। सिंपल, तो इस तरीके से सिंपल तो नहीं है भाई, मैं बार बार सिंपल बोलता जाता हूँ, आज मेरे से 2 गलतियाँ हो गई हैं, कोई बात नहीं। ऐसे गलतियाँ इसलिए कहते हैं इतनी प्रैक्टिस करो भाई, गलती होने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाए। मेरी सिर्फ कोशिश रहती है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशन आप लोगों को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डिलीवर करें, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। देखो यहाँ पर इसने कर रखा है ना 500 से, पता नहीं क्यों इसने मल्टीप्लाई किया, बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर में डाल दिया ये अमाउंट, इसने बैलेंस वाला निकाल दिया, हमने 100 से किया था
इसलिए हमारा 20 जो भी आया था 6 है ना, 3, तो भाई ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है, 3667 आया था। हाँ, ये अमाउंट आया था और ये हमारा बैलेंस इन्होंने 500 के हिसाब से कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कान कैसे पकड़ो, पकड़ने में कान ही आने वाला है, समझ लो। हाँ तो भैया अब बारी आ चुकी है यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। अभी तक जो चीज़ें हमने समझी बस उसी लेवल का पूरा गेम चलने वाला है यहाँ पर। एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as under ₹4, ₹5, ₹3 application allotment call application were received for 60,000 शेयर। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बोलने वाला हूँ, जो भी आप टेबल बनाओगे, एनालिटिकल टेबल बोलते हैं, जो भी आप नाम दो उसको, उस और एक इलस्ट्रेशन में पहले आ भी चुकी है, 8th या 9th इलस्ट्रेशन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। ये एनालिटिकल टेबल बनेगी कब? ये एनालिटिकल टेबल बनेगी जब आपके पास इशूड शेयर्स आते हैं तो बहुत कम है, और अप्लाइड शेयर मतलब जस्ट डबल है या डबल से ज़्यादा है, मतलब आपको ज़्यादा ही दिखने। अभी ये भी 60,000 भी देखा जाए तो 1.5 गुना है, मतलब 1 गुना तो ये है और आधा और ज़्यादा है। भाई 40 का हाफ कितना होता है? 20, 40 + 20 60,000 हो गया हमारे पास यहाँ, समझ लो। तो उस हिसाब से वो टेबल बनना बहुत ज़रूरी आता है, क्योंकि एक्सेस मनी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाती है। उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखो, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स, द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिजेक्टेड। रिमेनिंग एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड सम्स ड्यू ऑन द अलॉटमेंट। क्या बोल रहा है? मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड सम ऑन ड्यू ऑन द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, टोटल मिला के नई भाषा में इसने बोल दिया है। श्री चिटनीस टू whom 1600 shares were allotted failed to pay the allotment money, and Sri Jagdale to whom 2,000 shares were allotted failed to pay the call money. These shares were subsequently forfeited. हाँ भाई, ये दो बंदे थे जिन्होंने ऐसे किया और इनके शेयर सब्सिक्वेंटली फोरफिट कर लिए गए। ये बोला नहीं गया है कि कब किए गए, बस इन्होंने बोला कि एक ने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट मनी है, शेयर जगदले शेयर फॉर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी। भाई एक ने कॉल मनी नहीं दी, एक ने यहाँ पर हमें अलॉटमेंट नहीं दी और सब्सिक्वेंटली इनके शेयर फोरफिट कर लिए गए। तो देखो, शेयर फोरफिट की अगर हम बात करें तो शेयर फोरफिट हो कहाँ रहे हैं, ये देखो यहाँ पर जाकर हो रहा है सबसे आखिरी में। 36,000 हमें यहाँ पे दिखा रखा है, मतलब एक का तो 1600 था, एक का 2000, और दोनों को क्या किया? अलॉटेड, और यहाँ पे भी देखो अलॉटेड। तो ये इन्हीं अलॉटेड शेयर्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 + 1600, ये हो गया हमारा 3600। टोटल जो शेयर्स हमारे क्या हुए हैं? फोरफिट हुए हैं। तो जब भी सब्सिक्वेंटली बोले तो आखिरी में जब सब कुछ हो जाए, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब कुछ मांग ले, उसके बाद में आपको क्या करना है? शेयर फोरफिट की एंट्री करनी है। और अगर वो बोलते हैं इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, या जब भी उसने कोई पैसा नहीं दिया उसके जस्ट बाद उसको फोरफिट कर लिया है, तब वहाँ पे उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? फोरफिट करना है, ठीक है। तो जो बात है भाई, अगर चिटनीस की अगर हम यहाँ बात करें, चिटनी वो चटनी वाली चिटनी नहीं, यहाँ पर है चिटनीस टू whom 600 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि अलॉटमेंट मनी के साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, समझ लो, या कॉल नहीं दी होगी। फर्स्ट और सेकंड कॉल का सीन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कॉल की बात की है। तो चिटनीस का हम क्या मानेंगे भाई? इसने सेकंड जो कॉल मांगी इससे वो भी नहीं दी होगी, क्योंकि अगर देनी होती तो पहले अलॉटमेंट देना भाई, अलॉटमेंट तुमने दी नहीं, तो हम ये मानेंगे भाई इसने कॉल भी नहीं दी। तो ये मेन चीज़ें हो गई जो मुझे बतानी थी इस क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं 60,000 शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई ₹4 के हिसाब से, 2,40,000 यहाँ हो गया। एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी हमारे पास? 40,000 के हिसाब से, ₹4 के हिसाब से 40,000 मल्टीप्लाई ₹4 के हिसाब से 160 रिसीव होनी चाहिए थी। क्वेश्चन में देख सकते हो, 40,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे थे, ₹4 के हिसाब से हमें रिसीव होनी चाहिए थी। 32,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट, और बैंक में 48,000 क्यों? लगाओ दिमाग भाई, यहाँ पर था 60,000 में से 60,000 को हमने 48,000, भाई बराबर क्यों लिख रहा हूँ मैं? प्रो रेटा बेसिस, प्रोपोर्शनली भी लिख सकते हो आप, यहाँ रेशो लगा लो, मान लो प्रो रेटा बेसिस पे आपने अलॉट कर दिया और बाकी को रिटर्न कर दिया। तो 60 में से 48 गया तो कितना? 60 में से 48 अगर चल जाते हैं तो बस है 12,000। और हमें यहाँ 60,000 नहीं, हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनल के बीच में क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे 48,000 वालों को कितना दिया है इन्होंने? 40,000 ही तो दिए हैं। तो 40,000 रेशो 48,000 ऐसे समझ सकते हो आप कि भाई जिन्होंने 48 मांगे उनको 40 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 एप्लीकेशन हमने क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि इसने बोला है द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। 48,000 को क्या किया है? प्रो रेटा मतलब दे कितने सकते हो? मैक्सिमम 40,000 दे सकते हो। 12,000 रिजेक्ट हो गए तो 12 फोर द 48,000। देखो ये अमाउंट यहाँ से आया है, 12,000 आपने रिजेक्ट करी, ₹4 के हिसाब से आई थी, ₹4 के हिसाब से वापस चले गई, और आपने 8,000
को क्या किया, 8000 आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन है, 48 माइनस 40 तो 80, तो 48,000 है माइनस 40,000, 8,000 आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन, 8,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया अमाउंट, जो कि बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है, मनी ओवर पेड ऑन द एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टू द सम ड्यू ऑन द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर क्या मांग लिया, अलॉटमेंट मांग ली, अलॉटमेंट कितने की थी वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अलॉटमेंट है 5 रुपये की और जिसमें इंक्लूड है 2 रुपये का प्रीमियम। टोटल हमने शेयर्स कितने हैं भाई, 40,000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख रुपीज़, 3 रुपीज़ के हिसाब से 120 और 2 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 यहाँ पर। अब यहाँ गणित जो समझनी है वो ये है कि अलॉटमेंट यहाँ नहीं दी है एक बंदे ने, किस बंदे ने दी है देख लेते हैं। हाँ भाई, श्री चिटनीस हूँ 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अलॉटमेंट नहीं दी तो हम क्या करेंगे भाई, 1600 के हिसाब से पहले तो ये देखो एप्लीकेशन मनी उसने दी होगी, तो अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। ये तो क्या है हमारे अलॉटेड शेयर्स है, क्या है भाई अलॉटेड शेयर्स, हमें क्या निकालने हैं अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। तो अप्लाइड शेयर्स क्या होता है, ज़्यादा, क्या होता है भैया अप्लाइड शेयर्स, क्या होता है भैया ज़्यादा, तो हमें वही करना है, ज़्यादा वाला अमाउंट ऊपर रखना है। 48,000 हमने एक्चुअल में प्रो डेटा बेसिस पर अलॉट किया है 40,000 शेयर्स को। इस बार गलती नहीं करूँगा भैया, इस बार गलती नहीं करूँगा। 1600 अलॉटेड शेयर्स के लिए हमें निकालना है, 3 0 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 40 आ गया, 48 4 का कितना होता है, 48 8 4 32, 1920, मतलब 1920 इन्होंने शेयर्स क्या किए हुए हैं, एप्लीकेशन मांगी होगी। अब लगाओ दिमाग, 1920 तो हमारा आ ही गया, 1920 के हिसाब से 4 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ 7680 रुपीज़, 7680 रुपीज़। और एक्चुअल में रिसीव कितना होना चाहिए था, 16 4 6400, तो हमारा एक्सेस मनी कितनी हो गई यहाँ पर, 1280 रुपये हैं, 1200 है ना, हाँ 1280 रुपीज़ हमारी यहाँ क्या हो गई, एक्सेस मनी हो गई। तो ये एडजस्ट होगी नहीं होगी, ठीक है हो जाएगी भैया। अब हमें दिमाग लगाना है 1600 के हिसाब से 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट में हमने कितना मांगा, 8000 हमने मांगा, हमारे पास पहले से 1280 रुपीज़ उसके क्या थे, एडजस्ट हो रखे थे, जो कि एक्सेस मनी थी एप्लीकेशन पे, तो बचेंगे कितने, 67,020 रुपीज़। हमें कितना 1000 नहीं 6720 या 6720 रुपीज़ हमारे पास कॉल्स इन एरियर की क्या है भैया, 6720 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर है, जो कि आप लोग यहाँ पे कॉल्स इन एरियर दिख रही है। 1,68,000 कहाँ से आया भैया, ये समझ लो, क्योंकि 32,000 हमारे पास पहले से यहाँ पे क्या देखो, ये रहा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, 32,000 आपको दिख रहा होगा अलॉटमेंट में, एक्सेस मनी पहले से एडजस्ट है, ये देखो शेयर अलॉटमेंट मनी में 32,000 पहले से एडजस्ट है। तो 2 लाख में से, इस 2 लाख में से वो 32,000 लेस किया 68, 1,68,000 और उसमें से 6,720 की इसने एरियर कर दी, तो बचेगा कितना अमाउंट, 1,61,280 हमारे पास एक्चुअल में रिसीव होगी अलॉटमेंट मनी। इक्विटी शेयर कॉल, हाँ भाई कॉल कितने की, वही पूरी करोगे, 40,000 आपके पास शेयर्स है और 30 रुपये की, 3 रुपये की, सॉरी हाँ भाई 3 रुपये की है ना, 3 रुपये की आपकी कॉल है, 1,20,000, इस पर कोई एक्सेस मनी थी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे सीधे 120 दिखाई है। और इसमें से जो एक बंदा था शेयर होल्डर कौन सा भैया, उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो अब हम हो गए हैं थोड़े प्रो लेवल वाले, क्योंकि हमें अब चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आने लगी, कोई गलती अभी तक हुई नहीं है, भगवान करे और आगे भी नहीं हुआ ऐसी गलती। 2000 अलॉटेड है अगर, और हमें अप्लाइड निकालना है, तो इसमें भी ज़्यादा वाला अमाउंट ही निकालना है, और ज़्यादा वाला हम रखेंगे ऊपर, 48,000 ऊपर, 40,000 नीचे, मल्टीप्लाई 2000, 3030 कैंसिल, 0 कैंसिल, 4 से करोगे 4 5 20, 0, 48 5 का कितना होता है 240, और 1 0 ये वाला 2400 शेयर्स हमने क्या किया इनको, इन्होंने अप्लाइड किया था 2400 शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स कितना है भैया, 2400, और अलॉट शेयर कितना है 2000, ठीक है। तो 2400 के हिसाब से हमारे पास कितना पैसा आया इनसे, अबे वो निकालना पड़ेगा क्या, अलॉटमेंट तक ही तो एडजस्ट हुआ है अमाउंट, तो इसमें तो निकालने का कोई सीन भी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए था हमें। चलो हमने फिर भी निकाल लिया, कोई तो इशू नहीं है। अब जो कहानी है वो कहाँ है भैया, ये रही, सीधे करो ना, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें तो हमें अलॉटेड शेयर दे रखे हैं 1600। ओ हो भाई साहब, ये कहाँ पहुँच गए, ओह नो, किधर है, हाँ ये रहा भाई, ये रहा। तो यहाँ तो सीधे सीधे कार्यक्रम करो, जहाँ मैंने बोला भाई गलती नहीं होनी चाहिए वहीं गलती होनी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं,
कितना शेयर था भैया, 1600 शेयर से मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हम कितना का 3 रुपये का शेयर है तो 4800 ही होता है यहाँ पे। तो देखे भाई कितने शेयर होते हैं, 2000 शेयर है, 2000 शेयर है ना। हाँ भाई, लेकिन यहाँ पे जो कॉल सिनेरियो आ रहा है ये कितने का आ रहा है, 2000 पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 6000, तो वो ठीक है किसका, इसका। और जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, अभी मैंने बताया था अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उसने सेकंड कॉल भी कौन सी दी ही होगी। तो उसके शेयर्स कितने थे, 1600 मल्टीप्लाई बाय 3, 4800 हो गया ना। तो ऐसे करके 6000 प्लस 4800, 10800 की कॉल सिनेरियो हो गई। अब हमें क्या करना है, शेयर फॉरफिट करने, तो वही पता है हमें 3600, ठीक है। टोटल क्या कैसे हो गई, 3600, 2000 शेयर इसके थे, 1600 इसके, 3600 मल्टीप्लाई बाय 10, 36,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसका दिखाएंगे, सिर्फ एक का ही तो दिखाएंगे। कौन सा, 1600 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसने ही तो नहीं दिया अलॉटमेंट, और जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसी का तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हैं सर। कॉल सिनेरियो पूरा पूरा अमाउंट कहाँ से आएगा, 17,520, ये देखो अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। कॉल सिनेरियो के सारे अमाउंट कर लो, ये देखो 6,720 प्लस 10,800 कितना हो गया, 17,520 आ जाएगा ये टोटल। और इससे पहले भी तो अमाउंट था क्या कोई, हाँ भाई कॉल सिनेरियो और कौन कौन सा है भैया यहाँ पे, हाँ सही तो है, 17,520 आ तो गया। और उसके अलावा जो अमाउंट बचेगा शेयर फॉरफिट हो जाएगा पूरा का पूरा, लेस करके निकालना है। 36,000 प्लस 3,200 कितना हो गया, 39,200 में से ये अमाउंट लेस कर लेना, ये वाला अमाउंट खुद निकल जाएगा, फॉरफिटेड कर लेना भैया। उसके बाद तो पूरी कहानी ख़त्म ही है। री इशू का कार्यक्रम यहाँ पर बोला तो है नहीं भी री इशू करना है, तो बढ़िया बात है ना, तो हम क्यों दिमाग लगाएं, समझ लो। इसके बाद एक नई कहानी स्टार्ट होगी। वो नई कहानी क्या है, वो नई कहानी ये है कि रीशो ऑफ फॉरफिटेड शेयर का रीशो तो हम पहले कर चुके हैं, ये पता नहीं क्यों बाद में दिखाता है। अब इसी तरीके से छोटे छोटे इलस्ट्रेशन हमें दिखने चाहिए तो बड़ा मज़ा आता है करने में। द डायरेक्टर ऑफ अ पॉली प्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व्ड दैट 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each be forfeited for non-payment of the second and final call of ₹30 per share. Out of these 150 shares were issued at ₹60 per share to Mohit। ठीक है भैया, एक तरह से वो हो गया ना भाई, डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी रिजॉल्व 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 फोर फीचर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30। भाई 200 शेयर थे, ₹100 का था, ₹30 नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है। 200 मल्टीप्लाई 100, 20,000, ठीक है। ₹30 नहीं दी, 200 मल्टीप्लाई बाय 30, 6,000। मतलब ये तो अलग ही कहानी हो गई कि भाई पहले तो इन्होंने इलस्ट्रेशन सॉल्व करा दिया, फिर टॉपिक दे रहे हैं, तो पहले ही हम तो शेयर फॉरफिट और रीइशू कर चुके हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अब टेक्स्ट बुक है ना, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कुछ भी कर सकता है भाई। तो यहाँ पर हमारा जो बाकी अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड। भाई पता है ना, 200 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना हो जाएगा। अरे यार भाई कहाँ चल जाता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 70, हाँ ये जीरो यहाँ लगा देता हूँ तो फिर वो हिल जाएगा मामला उसका। हाँ भाई क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफिट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या करा है इसने, 150 शेयर्स, भाई पूरे शेयर नहीं करे, ये 200 इक्विटी शेयर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इशू करे सिर्फ 150 शेयर। तो 200 इक्विटी शेयर्स पे 14,000 आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे। तो एक शेयर पे कितना होगा, 20 कैंसिल, ₹70। इस ₹70 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 150 से, 15 7 10500, 10,500 मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो आप। आपने डिस्काउंट दिया कितना दिया, ₹100 का शेयर ₹60 में, और कितने 150 मल्टीप्लाई बाय 60, 9,000 रिसीव हो गया, और 150 मल्टीप्लाई बाय 40, 6,000 आपने डिस्काउंट दे दिया, 15,000 आपको टोटल आपके शेयर चले गए। और यहाँ पर 10,500 आपका मैक्सिमम डिस्काउंट था 150 शेयर्स पे, और आपने मैक्सिमम डिस्काउंट में से कितना डिस्काउंट दे दिया, 6,000 दे दिया, बचा कितना 4,500, और 4,500 किस में ट्रांसफर हो गया, हमारा कैपिटल रिजर्व में। बताओ कितना सिंपल कहानी है, पूरी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, पूरा कैलकुलेशन लगाना, दिमाग देखना, क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। तो ले देके हमारे पास लास्ट 17 18 19 20 21 5 इलस्ट्रेशन हमारे यहाँ से रह जाते हैं।